हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। और हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया, जो है हम पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा जी की किताब, और ये आखिरी चैप्टर है। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, राइट है ना, तो पहले तो मुबारक हो कि आपने एंशिएंट इंडिया पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, राइट है ना। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ, आपने सारे चैप्टर्स पीछे देखे हुए हैं, आपका भी एंशिएंट इंडिया मेरे साथ साथ इस चैप्टर के साथ साथ फिनिश हो गया है। यहाँ से व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आप और एक्सटेंड करना चाहें, और एक्सपैंड करना चाहें अपना होराइजन, तो आप और एक्सपैंड कर सकते हैं। आप इसी को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। यस, ये भी आप कर सकते हैं कि आप इसको बार बार रिवाइज करें। राइट, वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसी टाइमलाइन बनाएं तो क्या आपको ये सारी स्टोरी दिखाई देती है? सिर्फ कुछ ही पूछे तो क्या आपको क्लियर है कि हाँ, अगर मैं आपको जो रिलीजन की बात करूं, राइट, अगर मैं लेट से जो है किस तरीके कहाँ पे बुद्धिज्म आया हो, किस तरीके से ग्रो हुआ, राइट, अगर ये आपको प्लॉट करने को बोला जाए। हालांकि यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा, बट दिस विल बी लाइक कि अगर आप ऐसा टाइमलाइन बना देते हैं आंसर में, तो दैट विल शो कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्लस आपकी पूरी स्टोरी इसी पे सुपर इंपोज होने लगेगी एंड पूरी एंशिएंट इंडिया विजुअलाइज कर पाएंगे। एकदम से दिखेगी हाँ, महाजनपदास तो क्या क्या होता है, महाजनपदास में क्या आप लिख सकते हैं, क्या आप जो है बात कर सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी कैसी थी, आगे कैसे 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 ग्रो हुई, वर्ण सिस्टम वहां पे कैसा कैसा था, आगे कैसे ग्रो हुआ, राइट। सिमिलरली मॉडर्न्स की बात करें तो किस तरह की पॉलिटी है, किस तरह की जो है किताबें हैं, किस तरह का कल्चर है, क्या क्या डेवलप हुआ, क्या आप ये बता सकते हैं। मर्केंटाइल में कौन कौन है, राइट, गुप्ता में कैसे कैसे ग्रो हो रहा है, फिर पोस्ट गुप्ता में क्या हो रहा है। अगर आप ये सारी बातें अगर आपको दिखने लग रही हैं, राइट, और मैं कहूँगा कि हाँ, रिवाइज करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि ऐसी एक टाइमलाइन बनाइए और बातें लिखिए कि क्या क्या याद आ रहा है, फिर उसको उस टाइमलाइन में उस चैप्टर को जाकर देखिए कि हाँ अच्छा ये और बात है, राइट, उसमें लिख दिया। एंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, सोसाइटी जो है, डायनेस्टी, कल्चर, अगर ये सारी बातें आपकी इस टाइमलाइन पे आ रही हैं, तब आप मेरे परफेक्ट स्टूडेंट हैं, राइट। आपने जो है मैं सिखाने में आपको कामयाब रहा है ना। तो जितनी जल्दी ये टाइमलाइन बनेगी, जितनी जल्दी ये लाइंस खींचेंगी, उतना आसान आपके लिए एंशिएंट इंडिया हो जाएगा। तो फिलहाल कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि कितने लोगों ने सीरीज सही में कंप्लीट करी है ना। क्या ही फायदा इतनी मेहनत से पढ़ाने का जब जो है कोई पढ़ ना रहा हो, राइट है ना। लेकिन अगर हाँ, एक बच्चा भी पढ़ रहा है और जो है कल को अगर सेलेक्ट हो जाता है तो मेरी मेहनत रिडीम हो जाएगी, राइट। आई बी लाइक कि हाँ चलो ठीक है, जो है कोई तो था। नहीं भी सेलेक्ट होते, अगर शिद्दत से पढ़ाई भी कर रहे हो, इवन देन इट इज़ फाइन। इट इज़ नॉट लाइक आउटकम ही मैटर करेगा, राइट। अगर मेहनत पूरी है, जो है पुरजोर से अगर आप जो है लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इवन दैट इज़ फाइन, इवन दैट इज़ गुड इनफ, एंड इवन दैट इज़ रिवॉर्डिंग फॉर मी, राइट है ना। तो इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ, ओवरऑल सीरीज कोई आपका फीडबैक हो, कोई टेस्टमनी हो, फील फ्री टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन, राइट है ना। क्योंकि आखिरी चैप्टर है, राइट, यहाँ से जो है एंशिएंट इंडिया से हम लोग अलविदा देंगे। इसके बाद हम लोग मॉडर्न पे फोकस करेंगे एंड आई एम इन डिस्कशन विद द टीम, कुछ और प्रोजेक्ट अगर यहाँ से उठाना है तो जो है विल डू दैट। तो फिलहाल दिस चैप्टर इज अबाउट कि ओवरऑल कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट साइंस बट इट इज ऑल्सो अबाउट सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन में रिलीजन कैसे कैसे आया, फिर जो है वर्ण सिस्टम की हम बात करते हैं तो वर्ण सिस्टम कैसे आया एंड ऑल। ये वाला डिस्कशन इस चैप्टर में फाइनल डिस्कशन है कि हम इन्हीं सब चीज़ों को सम अप करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है। बहुत सारी बातें नई ऐड करेंगे कि हाँ जो है जो हमने देखनी है, राइट। चलिए तो खैर बात शुरू करते हैं। तो फिलहाल अगेन एक मेजर जो है इन्फॉर्मेशन की उड़ान इज ऑलरेडी लाइव। उड़ान वो किताबें हैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं, करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में कवर करती हैं, राइट है ना। तो कुछ किताबें ऑलरेडी लाइव है, लाइक मेडिवल, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, और बाकी अभी 31 जनवरी को लाइव हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके बहुत तेजी से यहाँ से पूरा रिवीजन 2024 की तैयारी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दीज बुक्स विल बी सुपर हेल्पफुल, दीज PDFs विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू, राइट है ना। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, सारे ही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे एंड जो है PYQs का इंटीग्रेशन भी मिलेगा, सो दैट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या यूपीएससी पूछता है, क्या यूपीएससी नहीं पूछता है। आप यहाँ इस लिंक से भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए तो खैर, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी PW लिया है, सब तो आप मुझे जान ही चुके हैं, राइट। अगर आपने पूरी सीरीज मेरे साथ, पूरा सफर आपने मेरे साथ किया है तो खैर, तो मैं आपको जो है हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज लिगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, है ना, आखिरी चैप्टर 29 चैप्टर। आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं रिलीजन की, धर्म की बात करते हैं। इस बार मैंने टाइमलाइन थोड़ी पहले बना ली सो दैट बार बार टाइम इसमें इन्वेस्ट ना हो एंड हम टाइम थोड़ा सेव कर सकें। तो रिलीजन अगर हम देखें तो रिलीजन हमको दिखाई देता है कि एक तो वैदिक एरा में, एक तो हड़प्पन रिलीजन, वी डोंट नो, कुछ तो था बट इट वाज मोर सेकुलर, राइट है ना। सेकुलर ज्यादा है, रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, राइट, ऐसा नहीं कि हाँ है, बट रिलीजियस एलिमेंट्स डोमिनेट नहीं करते। मोस्टली इट इज ऐसा लगता है कि हाँ रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, बट ओवरऑल जो है सिविलाइजेशन सेकुलर लगती है। हालांकि हमने इसकी स्क्रिप्ट वगैरह डिसिफर नहीं करी, वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे जानवर वगैरह हैं बनाए गए हैं, उनकी क्या रियल मीनिंग है, कितना लोग रिलीजियस थे नहीं थे, वी डोंट नो मच, बट वॉट एवर वी अंडरस्टैंड वी बिलीव कि हाँ जो है इट वॉज मोर और लेस अ सेकुलर जो है सिस्टम। इसमें रिलीजियस एलिमेंट होते हुए भी डोमिनेट नहीं करते, राइट। तो रिलीजियस एलिमेंट, या फिर हम समझें तो ब्राह्मणिज्म जिसे हम कहते हैं, ब्राह्मणिज्म, तो ब्राह्मणिज्म की एंट्री होती है विद द आर्यंस। तो आर्यंस आए थे अराउंड 1500 BC
और फिर यहां से जो आपका ब्राह्मणिकल कल्चर है जो कि इनिशियली वैदिक है, ब्राह्मणिकल कल्चर है, वो आपका धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। बट यहीं पे हमने ये भी समझा था कि बिकॉज एक दूसरी फिलॉसफी आ रही है आपकी, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे उपनिषद सीखे जा रहे हैं जिसे क्षत्रिय रिएक्शन कहा जाता है, यहाँ पर बुद्धिज्म की एंट्री हो रही है, भगवान बुद्ध आ रहे हैं, और जैनिज्म भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। नाउ जैनिज्म इज मोर और लेस कंसिस्टेंट और ये आगे भी चलता रहेगा, इसमें कोई ऐसा जो है वो नहीं है। बट बुद्धिज्म हम समझें तो बुद्धिज्म यहाँ से थोड़ा फ्रंट सीट ले लेगा, राइट, और बुद्धिज्म यहाँ से ग्रो करेगा स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ अशोका, और ज्यादा उसे पीक मिल जाएगा, एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ कनिष्का एक और पीक हमें देखने को मिलेगा। बट धीरे धीरे बुद्धिज्म भी क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, और इवेंचुअली 12th सेंचुरी तक आते आते मिडिवल टाइम्स हम देखेंगे आफ्टर पालास बुद्धिज्म पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा फ्रॉम आवर ओन लैंड जहां पे वो ओरिजिनेट हुआ था, राइट। लेकिन फिर भी बुद्धिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जापान है, चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, इट विल स्टिल बी देयर, राइट। इंडिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यस। बट दूसरी तरफ जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, ब्राह्मणिकल कल्चर माना कि हाँ थोड़ा बैक सीट पे ले रहा है, लेकिन स्टिल इट इज देयर एंड इट इज डोमिनेटिंग फंक्शन, राइट। और जो है मर्केंटाइल एरा में हम देखेंगे ऐसा कोई डिक्लाइन नहीं है, जस्ट इसके लिए कंफर्ट के लिए बना रहा हूं। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पर 2nd सेंचुरी आसपास वी विल सी कि हाँ वैष्णविज्म आ रहा है, वैष्णविज्म पीछे भी हमने बात करी थी, शैविज्म आ रहा है, एंड अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम गुप्ता एरा राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म हो रहा है, राइट, राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म हो रहा है। मीमांसा फिलॉसफी की हमने बात करी थी, हमने कहा था कि गुप्ता एरा से जो है वापस डोमिनेट करने लगेगा। गुप्ता देमसेल्व्स आर वैष्णवाइट्स, और इन्हीं के रेंज में, इन्हीं के टाइम में जो है वकटकाज है, वकटकाज आर इनटू शैविज्म। प्लस इसी में हमने कहा था कि जैसे जैसे ट्राइबल एसिमिलेशन हो रहा है तो तंत्र का एडिशन होगा, राइट। शक्तिज्म भी जो है, शक्ति माता की जो है पूजा जो है, दुर्गा जी की पूजा या शक्ति जी की पूजा जो है वो भी डोमिनेट करने लगेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म, दीज आर 3 डोमिनेटिंग रिलीजन्स, राइट, या फिर जो है सेक्ट्स जो कि हिंदुज्म में एग्जिस्ट करेंगे। डिफरेंस यहां पे है कि ये इनिशियल जो कल्चर है, दिस इनिशियल कल्चर इज वैदिक इन ट्रेडिशन, दिस इज वैदिक। यहां पे ऋग्वेदा लिखा गया है, ऋग्वेदा, राइट, प्लस 5000 के बाद आते आते बाकी के 3 वेद, प्लस ब्रह्मणास, प्लस अरण्यकास, ये सारी किताबें और फिर पोस्ट वैदिक लिटरेचर लिखा गया है, राइट। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है, दिस इज कॉल्ड एज श्रोता ट्रेडिशन, श्रोता ट्रेडिशन। लेकिन जो गुप्ता एरा में ट्रेडिशन है वो वेदों के ऊपर बेस्ड नहीं है, दिस इज स्मार्ता ट्रेडिशन। यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पुराण, और यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एपिक्स। तो रामायण महाभारत भी यहीं पे कंप्लीट हुआ है, भगवत गीता यहीं पे कंप्लीट हुई है, राइट। बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं, उप पुराण लिखे गए हैं, एंड आगे का जो ट्रेडिशन है इट इज मोर बेस्ड अपॉन, जैसे आज भी हम देखें, आज जैसे 22 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो है ना, तो जो है श्री राम आए हुए, राइट, भगवान राम, तो समय भारत जो है राममय हो रखा है, तो सोसाइटी का अभिन्न हिस्सा है, राइट, सोसाइटी का अभिन्न हिस्सा है रिलीजन। और इस समय हम देख रहे हैं कि हाँ सोसाइटी इज मोर अबाउट, स्पेशली जो हिंदू सोसाइटी है वो आप देख रहे हैं कि इस समय पूरी तरह से जो है जश्न मना रही है कि हाँ जो है राम मंदिर में स्थापना हो रही है, राइट, है ना। तो इट इज स्टिल देयर, और ये कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा है कि दी एपिक्स एंड पुराणास बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर ओवर हियर, राइट, है ना। तो ये आगे का जो ब्राह्मणिज्म है वो काफी डिफरेंट है, और पीछे का जो ब्राह्मणिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट कहानी। खैर तो फिलहाल तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलीजन, जो हमने समझा कि इस पूरे दौरान जिस तरह से रिलीजन की ग्रोथ हुई है, यस। और कहीं ना कहीं रिलीजन की अगर हम शुरुआत देखें, राइट, है ना, कि अगर हम शुरुआत की बात करें कि हाँ ये रिलीजन शुरू ही कहां से होता है, तो जब आदमी नेचर से लड़ना शुरू करेगा, स्पेशली जब लिथिक एजेस में वो देखेगा कि हाँ ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, राइट, है ना। तो ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस को कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट करने लगेगा, राइट। उसे रियलाइज होगा कि ये जो पावर्स हैं, बारिश होती मेरे कंट्रोल में नहीं, पता नहीं कैसे होती, कुछ तो होता है, राइट, है ना। ठंड पड़ रही है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, बट ठंड तो पड़ रही है ना। तो जैसे जैसे वो जो है सर्वाइवल में अपने आगे जाता जाएगा, वो नेचुरल फोर्सेस को काउंटर या फिर नेचुरल फोर्सेस को फेस करता रहेगा, उसके खिलाफ स्ट्रगल करता रहेगा, और कहीं ना कहीं उसकी अप्रिशिएशन की जो भावना है, राइट, है ना, उसी शक्ति को क्या कर लेगा, भगवान मान लेगा, राइट, है ना। और यहीं से आप कह सकते हैं कि रिलीजन की स्थापना, रिलीजन की शुरुआत हो जाएगी। तो जो हमें ऐसा नहीं कि हाँ पहली बार जो है हमने वैदिक एरा में देखा, इसके पहले भी रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस थॉट रहे होंगे, राइट। जैसे हम देखते हैं कि मदर गॉडेस हम कहते हैं कि चाकोलिथिक एरा में, हड़प्पन एरा में मदर गॉडेस वगैरह थी, तो इट वाज ऑलरेडी देयर,
राइट। और वही चीज क्या है कि हाँ धीरे धीरे आगे और डेवलप होती जाएगी, उसमें और जो है यू कैन से स्टोरीज ऐड होंगी, उसमें और हिस्ट्री ऐड होगी, कहानियां ऐड होंगी, और जो है वो आज जो है हर रिलीजन में ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि हाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, हर रिलीजन में मोर और लेस ऐसा ही होगा। तो ब्राह्मणिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी हमने बात करी। राइट, ये डिस्कशन किया। कहानी आगे बढ़ाते हैं, वर्ण सिस्टम की बात करते हैं। राइट, वर्ण सिस्टम। नाउ वर्ण सिस्टम अगर हम विजुअलाइज करें तो इसी टाइमलाइन को इस्तेमाल करते हैं। लेट मी यूज अ फ्रेश टाइमलाइन। वर्ण सिस्टम अगेन कहानी शुरू होती है कि वर्ण सिस्टम इज अबाउट सोशल क्लासेस का डेवलपमेंट। अगेन जब आर्यंस आए, आर्यंस, तो यहां पे इंडिया में ऑलरेडी रह रहे थे दास और दस्यु, दास एंड दस्युस। एंड दैट इज द रीजन कि इनिशियली हम कहते हैं कि वर्ण खाली कलर की बात करता है, जिसमें दो ही डिस्टिंक्शन है, या तो वो आर्य है या तो वो दास है। राइट, आर्य और दास दो ही है। बट बाय द टाइम वी रीच 1000 बात उठने लगती है कि नहीं, ये वर्ण दो नहीं, ये वर्ण चार है। राइट है ना, चार वर्ण है। और इसमें हम देखते हैं कि हाँ एक हमने ट्राइंगल बना रखा है, जिसमें हम कहते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। इसमें हर किसी का जो है काम डिवाइडेड है। राइट, हर किसी का काम डिवाइडेड है। और हम समझे तो इसी में हमने ये भी समझा कि इसमें जब हर किसी का काम डिवाइडेड है तो ब्राह्मण का जो काम है वो वैदिक स्टडीज है, वैदिक स्टडीज। क्षत्रिय इज अबाउट वॉर, क्षत्रिय इज अबाउट रूलिंग। सिमिलरली वैश्य इज अबाउट प्रोडक्शन एंड इवेंचुअली महाजनपदास के टाइम से टैक्सेशन। एंड द शूद्र है, शूद्र इज मोर अबाउट सर्विंग द अदर फोर्स, सर्विंग द अदर थ्री। नाउ ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है राइज ऑफ स्टेट के पीछे, है ना। ये जो टैक्सेशन है ना, दिस सीम्स वेरी वेरी सिंपल, बट दिस टैक्सेशन एंड दिस इनग्रेन्ड थॉट कि हाँ ऐसा ही करना है। राइट, वर्णों में काम डिवाइडेड है और हर कोई जो है ऐसा ही कर रहा है। दिस समवेयर बिकेम हेरिडिटरी इन नेचर। राइट, और ये पूरा जो राइज ऑफ स्टेट हम देखते हैं, चाहे वो महाजनपदास का राइज हो, चाहे मौर्यस का राइज हो, चाहे मर्केंटाइल एरा जो ग्रो कर रहा है, दिस इज ऑल इज हैपनिंग बेस्ड ऑन दिस ट्रेडिशन कि हाँ जो प्रोडक्शन है वो मेनली क्या है, मेनली इज द जॉब ऑफ वैश्य, और वो जो है वो इस इकोनॉमी को रन कर रहा है। तो इसी को क्या कहा गया, इसी को धर्म कहा गया कि आपकी हर किसी की एक ड्यूटी है, एंड दिस इज नथिंग बट धर्म। यही धर्म है और इसी को फॉलो करना है, धर्म से डेविएट नहीं होना है। राइट, धर्म का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी बात को आप देखेंगे कि हर किताब में, हर जो है रिलीजियस डिस्कोर्स में, या फिर जो है इवन नॉट ओनली रिलीजियस डिस्कोर्स, इवन इन पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस, बाकी की किताबों में भी इसी बात को एम्फसाइज किया गया है कि हाँ भाई जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम को फॉलो करना है। इसी वर्ण सिस्टम के बेसिस पे सोसाइटी और इकोनॉमी रन कर रही है। जब इकोनॉमी उसी पर रन कर रही है तो इवन राज्य भी उसी पर रन कर रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ण सिस्टम, है ना। और यही रीजन है कि अगर हम जो है अगर हम यूरोपियन कंट्रीज या वेस्ट से अगर कंपेयर करें, तो वेस्ट से अगर कंपेयर करें तो वहां पे स्लेवरी की जरूरत पड़ रही थी, स्लेव्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्यों? क्योंकि भाई जो मीनियल टास्क है वो स्लेव से कराना होगा। बट हेयर वी ऑलरेडी हैव दिस वर्ण सिस्टम, दिस जो है थॉट प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड कि बाय बर्थ यही होता है, बाय बर्थ आपको यही करना है, उससे कोई बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। अब क्योंकि ये इतना ज्यादा आइसोलेटेड है, इतना ज्यादा जो है यू कैन से थॉट प्रोसेस में इनग्रेन्ड है, एक्सेप्टेड फैक्ट है कि इसमें कोई ऐसा स्ट्राइक भी नहीं हो रहा है, लोग आपस में कंबाइन भी नहीं कर रहे हैं, लोग आपस में ग्रुपिंग भी नहीं कर रहे हैं, और जो है इसके खिलाफ कोई स्ट्राइक भी हमको देखने को नहीं मिल रही। राइट है ना, देखते हैं इसको। तो हम बात कर रहे हैं वर्ण सिस्टम की, जैसे हमने कहा कि ड्यूटीज और फंक्शंस जो हैं वो असाइन है सोशल क्लासेस को। दिस इज पार्ट ऑफ लॉ एज वेल। जितनी लॉ कमेंट्रीज आई, जितनी लॉ बुक्स आई, धर्मशास्त्र एंड ऑल, तो इट इज धर्मशास्त्र, धर्मों का शास्त्र, जिसमें इसी धर्म को समझाया गया है कि हर किसी का धर्म क्या है, तो धर्म को समझाया गया है। और अगर कोई धर्म से डेविएट होता है तो इन दैट केस पनिशमेंट भी बनता है। राइट, अगर आप धर्म का फॉलो नहीं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ जो है देयर इज सम रिपरकशन। तो टेक्निकली वर्ण सिस्टम रिलीजन भी सपोर्ट कर रहा है, वर्ण सिस्टम स्टेट भी सपोर्ट कर रहा है। आप कहेंगे रिलीजन कैसे सपोर्ट कर रहा है? भाई ऐसा वेदों में भी लिखा हुआ है, ऋग्वेद में भी ऐसा लिखा हुआ है, 4 वर्णों का जिक्र है आपका ऋग्वेदा में 10th मंडल में पुरुष सूक्त में कि हाँ भाई जो है देयर इज ब्राह्मण, जो ब्रह्म के जो है ब्रह्म के सर से, मस्तक से जो है उजागर हो रहे हैं। क्षत्रिय उनकी बाजू
भुजाओं से निकल रहे हैं, बाहु से निकल रहे हैं, वैश्य जो है उनकी जंघाओं से निकल रहे हैं, और शूद्र जो है वो उनके पैरों से निकल रहे हैं। राइट, तो इस तरह से हायरार्की वेदों में ही स्टैब्लिश हो गई है। बाय 1000 समवेयर और 1100 बीसी समवेयर दिस वाज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड। तो स्टेट भी इसी बात को सैंक्शन कर रहा है, रिलीजन भी इसी बात को सैंक्शन कर रहा है, क्योंकि स्टेट की डिपेंडेंसी भी इसी बात पे एग्जिस्ट करती है। So then everybody has their function, everybody has a social class, and gradually this became what? This became hereditary. राइट है ना, कि हाँ पनिशमेंट होगा, पेनेंस करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा अगर आपने कुछ गलत कर दिया, पनिशमेंट हो जाएगा इसके ऊपर अगर आपने जो है धर्म का पालन नहीं किया। तो लॉज एंड ऑल वर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस। राइट, रीजन हमने समझा कि आपकी इकॉनमी जो है, राइट, वो भी इसी के ऊपर चल रही है। सो दिस जो है गॉट डिस्टर्ब लेटर ऑन, ये भी हमने डिस्कशन किया है, बट यस वी विल कम टू दैट। तो विल सी कि हाँ जो है सारे ही उसमें इवन दिस बिकेम द पार्ट ऑफ द होल फिलॉसफी, सोसाइटल फिलॉसफी, कि हाँ ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होना है। राइट है ना, तो इससे कोई डेविएट नहीं होगा। इवन भगवत गीता में भी धर्म पालन की बात है। राइट है ना, कि हर किसी को धर्म का पालन करना है, इसके लिए अगर जिंदगी भी देनी पड़े, जीवन भी देना पड़े, तो इट इज फाइन। ऐसा आर एस शर्मा कहते हैं कि ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। राइट है ना, मेरा पर्सनल क्लेम नहीं है ना, इसको दिल पे मत लीजिएगा बात को, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बातों को सुनिएगा। राइट, आई कैन स्किप ऑल दिस कि हाँ ठीक है मैं क्यों ही कहूँ, फालतू में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट इट इज बेटर कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सुन लें, है ना, कहीं पे जरूरत पड़े तो कहीं पे आप पॉइंटर दे पाए। राइट है ना, कि हाँ ऐसा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, डिस्क्लेमर इज ऑन। राइट, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ओके, सो यस जैसा कि हमने समझा कि इट ऑल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ द स्टेट, और इसके खिलाफ कोई जो है रिवोल्ट भी नहीं कर रहा, कंबाइन भी नहीं हो पा रहा। राइट, इसी के बाद एक और बात हमने समझी थी, लेट अस ऐड लास्ट पॉइंट टू दिस। हमने लास्ट में एक और बात डिस्कशन करी थी कि ये सिस्टम आगे नहीं चल पाया। राइट है ना, यही सिस्टम आगे नहीं चल पाया। जब हम कहते हैं कि हाँ ये गुप्ता एरा तक यहां तक आते आते हम लोगों ने डिस्कशन किया था कलयुग का, कलयुग, राइट है ना, कलयुग, जैसे हमने कहा था कि वर्ण संकारा हो चुका है, जो वर्ण सिस्टम है वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं। राइट, और जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी में और डिक्लाइन हो रहा है। एनीवे इकोनॉमी में डिक्लाइन हो रहा था, बट वर्ण संकारा, और इसी के साथ हमने समझा था कि आगे जाके शुरू होंगे लैंडलॉर्ड, जमींदार। तो लैंडलॉर्ड्स की उत्पत्ति होगी, यस, लैंडलॉर्ड जमींदारों की उत्पत्ति होगी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ये हमने पहले भी कनेक्ट किया हुआ है, अब हमने ये बात फाइनली कनेक्ट कर ली। चलिए, नाउ व्हाट अबाउट फिलॉसफी। तो फिलोसॉफिकल सिस्टम अगर हम देखें कि हाँ इस पूरे दौरान फिलॉसफी कैसे डेवलप हुई है, तो देखो एक तो हम जो बात कहते हैं, अगेन कमिंग बैक टू फिलॉसफी, फिलोसॉफिकल सिस्टम। तो देखो एक तो फिलॉसफी हमने समझी है विच इज योर हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी, जो कि वेदों के ऊपर बेस्ड नहीं, जो कि वैदिक नॉलेज से जो है एमिनेट नहीं हो रही, वैदिक नॉलेज से ग्रो नहीं कर रही। तो एक तो हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है, जैसा जिसको हम कहते हैं कि हाँ भाई जो है 500 के आसपास देयर इज सम डेवलपमेंट लाइक बुद्धिज्म, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड देयर आर सो मेनी अदर सेक्ट्स लाइक दिस। ये दोनों ग्रो हो गए, ये दोनों ज्यादा पॉपुलर हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इसके साथ साथ और भी ऐसे 300 सेक्ट और रहे होंगे, यस राइट, जैसे कि आजीविका। नाउ तो इसी 500 के आसपास वी सी कि यहां पे उपनिषद सीखे गए, और यहां पे थॉट प्रोसेस जो है वो ज्ञान की तरफ चला गया है, ज्ञान मार्ग की तरफ चला गया है, कि जो दुनिया है वो इल्यूजन है, वर्ल्ड इज इल्यूजन, और हमको दुनिया को छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति में लग जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान चक्षुओं को ओपन कर देना चाहिए। दिस इज समथिंग विच स्टार्टेड अराउंड 500 BC, और इसी में से बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट अलग अलग स्कूल्स डेवलप हुए, जिसमें एक स्कूल हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम फिलॉसफी की बात कर रहे थे, विच वॉज अराउंड 580 BC, यही उपनिषद वाले जोन में अराउंड 580 BC वी हैव डेवलपमेंट ऑफ सांख्य फिलॉसफी। बट सांख्य फिलॉसफी को अगर आप समझिए तो सांख्य फिलॉसफी में अगेन क्योंकि उपनिषदिक थॉट है और वो पूरा भगवान के ऊपर या वेद के ऊपर, गॉड के ऊपर बेस्ड नहीं है, सांख्य फिलॉसफी को आप जो है रियलाइज करेंगे, राइट, लेट मी टेल यू, तो सांख्य फिलॉसफी को जब हम देखेंगे, सांख्य फिलॉसफी बाय कपिल, राइट, और सांख्य फिलॉसफी संख्या की बात करता है, नंबर्स की बात करता है, राइट है ना। यहां पे अगेन ज्ञान मार्ग की बात है कि हाँ भाई रियल नॉलेज आप पा सकते हैं, बट द थिंग्स आर कमिंग नॉट आउट ऑफ गॉड, भगवान ने ऐसा नहीं किया है, नेचुरल फोर्सेस द्वारा, प्रकृति द्वारा
प्रकृति द्वारा और प्रकृति के जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, इसी से ये दुनिया चल रही है, इसी से हम लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसी से आगे की हमारी भावनाएं, हमारा जीवन, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। Right. So now Sankhya philosophy, if you see, this world has not been created by God but by the nature. तो सांख्य फिलॉसफी में नेचर डोमिनेट करता है एंड द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ आर रेगुलेटेड बाय द नेचुरल फोर्सेस। तो सांख्य फिलॉसफी में व्हाट मैटर्स इज द नेचर, नॉट गॉड। लेटर ऑन सांख्य फिलॉसफी में अराउंड 2nd century AD समवेयर जो है, इसमें भगवान भी ऐड कर दिया गया कि नहीं, एक पुरुष का कॉन्सेप्ट भी है, बट इनिशियली इट वाज ऑल प्रकृति का कॉन्सेप्ट, इट वाज ऑल अबाउट नेचर, इट वाज नॉट नथिंग एनीथिंग एल्स। नाउ बट अगेन दूसरा अगर हम देखें कि हाँ मटेरियल फिलॉसफी, तो अगेन क्या ये गॉड के बारे में है, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में है? नहीं, दिस इज नॉट अबाउट गॉड। सिमिलरली चरवक की हम बात करें, चरवक, तो हमने एक फिलॉसफी सीखी थी कि चरवक की फिलॉसफी है लोकायत, राइट, लोकायत। ये भी उसी जमाने की है, देखिए 6th century BC, है ना। तो टाइमलाइन बढ़ाने का फायदा ये है कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इसी जमाने में वी हैव वन मोर फिलॉसफी विच इज मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी, जो कि चरवक की फिलॉसफी है, चरवका, है ना, लोकायत की फिलॉसफी है, जो कि कहती है कि आप जिन चीजों को आप छू सकते हैं, जिन चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आपको उसी पर ही विश्वास करना चाहिए। दिस वॉज अबाउट राइज ऑफ मटीरियलिज्म, कि हाँ भाई जीवन में अगर जिस चीज से आपको सुख मिलता है, जिस चीज से आपको हैप्पीनेस मिलती है, राइट, है ना, उस चीज में आपको लग जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी सिलेक्शन से अगर मान लीजिए सुख मिलता है, आपको लगता है कि आपका जीवन बदल जाएगा, सही हो जाएगा, देन ये ना सोचिए कि हाँ ये क्या ही मोहमाया है, राइट, इसमें क्या ही रखा है, क्या ही हो जाएगा कि मैं ये पावर बीट कर लूंगा, ये सब मोहमाया है, राइट, दुनिया ही भ्रम है, और आप चले जाइए सब कुछ छोड़ के जो है कि हाँ मैं स्पिरिचुअलिज्म पे हूंगा, ध्यान लगाऊंगा, राइट। तो कर्म छोड़ के आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। बट चरवक कहते हैं कि नहीं, अगर आपको उसमें सुख मिलता है, अगर यूपीएससी प्रिपरेशन में या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में या फिर कुछ अचीव करके आपको अगर सुख मिलता है, आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर इट, राइट, है ना। कि स्वर्ग किसी ने नहीं देखा है ना, जो है आफ्टर बर्थ की अगले जन्म में क्या होगा, ऐसा अगले जन्म में किसी ने नहीं देखा है। तो इन दैट केस अगेन एज पर हिम दिल पे नहीं है ना कि हाँ जो है सर क्या कह दिया, है ना। मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, मेरी कोई फिलॉसफी नहीं, मैं कोई फिलॉसफर नहीं हूँ, राइट, है ना। कि हाँ ये सारी फिलॉसफी मेरी नहीं, मेरी कोई फिलॉसफी वाली बात नहीं है, ये सारी फिलॉसफी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ चरवक को। तो चरवक कह रहे हैं कि अगले जन्म में जो है जाने के लिए, स्वर्ग देखने के लिए पहले मरना पड़ेगा, राइट, है ना। तो किसने देखा है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो इन दैट केस यू शुड फोकस ऑन वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ, राइट, है ना। कि हाँ अगर सामने किताब पढ़ी है, पढ़ के कुछ होगा तो हाँ पढ़ डालो, राइट। ये मत सोचो कि नहीं जो है इससे क्या ही होगा, जीवन तो भ्रम है, ये है वो है, ये सब में ना पढ़ के इस पे आप ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, दिस ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ मटीरियलिज्म। जो मटीरियलिस्टिक थॉट है, मटीरियलिस्टिक थॉट देखो, एक होता है स्पिरिचुअलिस्टिक थॉट, अध्यात्म, कि हाँ भाई जो है मुझे जो इंटरनल है उसको जगाना है और उसको जो है कुंडलिनी जागृत करनी है, या भगवान को पाना है, या अपना माइंड को क्लियर करना है, दिस इज इंटरनल, दिस इज वन थिंग। बट अनदर थिंग इज मटीरियलिस्टिक थॉट, कि हाँ मुझे घर चाहिए तो मुझे गाड़ी चाहिए तो बंगला चाहिए तो बैंक बैलेंस चाहिए। ये जो मटीरियलिस्टिक थॉट है, पदार्थ, मटीरियल बोले तो पदार्थ, कि हाँ मुझे पदार्थ में सुख मिलने लग जाए, कि हाँ मेरा घर जो है ऐसा 4 BHK अपार्टमेंट होना चाहिए, या विला होना चाहिए, सामने स्विमिंग पूल होना चाहिए, टीवी होना चाहिए बड़ा सा, ऐसा करके अगर जो थॉट प्रोसेस है, दिस थॉट प्रोसेस, मटीरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस इज सपोर्टेड बाय सच काइंड ऑफ फिलॉसफी। और स्टेट का राज, जैसे मॉडर्न एम्पायर है या महाजनपदाज है, स्टेट का राज जो है राइज तभी हो सकता है, राज्य तभी हो सकता है जब इस तरह की थॉट एग्जिस्ट करे। क्योंकि इस तरह की थॉट जब एग्जिस्ट करेगी, जब मेरा ऐसा सपना होगा या लोगों का ऐसा सपना होगा कि मुझे घर बनाना है, मुझे जो है आयु के सामने स्विमिंग पूल बनाना है, तो इन दैट केस मुझे कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए मुझे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करूंगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जब जीडीपी बढ़ेगा तो देश चलेगा, राइट, है ना। तो हाँ दिस इज समथिंग कि हाँ यही सारे एस्पिरेशन, यही सारे सपनों की वजह से ही देश चलेगा। तो दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ फिलॉसफी इज इंपॉर्टेंट कि हाँ आपका देश चल सके। अगर उल्टा हो जाए कि मैं कहूं नहीं मुझे अपने अंदर ही जगाना है, तो ये सब छोड़ छाड़ के मैं क्या होऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां जाके तप करने लगूंगा, संन्यास करने लगूंगा, अपने इंटरनल थॉट जो है या जो अध्यात्म है उसको जगाने लगूंगा, कुंडलिनी जागृत करने लगूंगा। क्या मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करूंगा? नहीं, मैं इंटरनली अपने लिए बहुत अच्छा कर लूंगा, राइट, कि मैं जो है स्पिरिचुअली जाग जाऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, एवरीथिंग। बट क्या मैं कंट्रीब्यूट करूंगा इकोनॉमी में? क्या मैं कंट्रीब्यूट करूंगा देश में? नहीं, फिर मैं देश में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा।
So that is the reason कि such kind of philosophy, Charvak philosophy, are important for the rise of Mahajanpadas, rise of empire, rise of economy. All these things will happen जब जो है लोगों में इस तरह का एस्पिरेशन होगा, इस तरह का थॉट होगा. तो कहीं ना कहीं सांख्य फिलॉसफी, चर्वक फिलॉसफी दोनों ही मटीरियलिस्टिक लग रही हैं, बिकॉज सांख्य फिलॉसफी में भी भगवान की बात नहीं हो रही, चर्वक फिलॉसफी में भी भगवान की बात नहीं हो रही. बट सांख्य फिलॉसफी कहीं ना कहीं ऑल्सो पोर्ट्रेज लॉजिक कि हाँ भाई जो है नेचर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है. वो ये नहीं कह रहे कि मटीरियलिज्म होना चाहिए डायरेक्टली, बट इट इज नॉट ऑल्सो सेइंग कि हाँ जो है ऐसा गॉड है और गॉड सब कुछ चला रहे, गॉड में दुनिया एग्जिस्ट करी है, ऐसा भी सांख्य फिलॉसफी नहीं कह रही. या तो हम बात करें फिलोसॉफिकल सिस्टम की, और फिलोसॉफिकल सिस्टम में जो है इंडियन थिंकर्स के हिसाब से इनिशियली अगर हम देखें, जैसे वैदिक थॉट अगर हम देखें या बाद की और फिलॉसफी भी देखें, तो वैदिक थॉट या उपनिषदिक थॉट कहती है कि दुनिया क्या है, इल्यूजन है, वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, राइट. एंड मोर और लेस राइट, ये दो फिलॉसफी अगर छोड़ दे तो मोर और लेस बाकी की जो फिलॉसफीज हैं दे आर बेसिकली बेस्ड अपॉन सोल एंड गॉड, राइट है ना. तो एक मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है और एक स्पिरिचुअलिस्टिक फिलॉसफी है. तो हमारी जो फिलॉसफीज हैं हमें दोनों मिलेगा, हमें स्पिरिचुअलिस्टिक फिलॉसफी भी मिलेंगी, स्पिरिचुअल फिलॉसफीज, और देयर आर मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी. दोनों तरफ हमको डेवलपमेंट दिखाई देगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मटीरियलिस्टिक थॉट का, राइट. जैसे हम बात कर रहे हैं कि हाँ सांख्य की हम लोगों ने बात करी कि सांख्य फिलॉसफी भी इसको सपोर्ट कर रही है. सिमिलरली हम चर्वक की बात कर रहे हैं कि हाँ जो है जो चीज आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, दैट थिंग डज नॉट रियली एग्जिस्ट. इट इंप्लाइज दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एज पर दी चर्वका फिलॉसफी, राइट है ना, कि भगवान ही एग्जिस्ट नहीं करते. बट लेटर ऑन ये जो थॉट है, राइट, जब इकॉनमी डिक्लाइन करेगी स्पेशली अराउंड गुप्ता एरा, तो कहीं ना कहीं फिर से जो है आइडियलिस्ट सिस्टम की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे, राइट है ना. तो कहीं ना कहीं इस समय तक आते आते, लेट मी प्लेस, एक्चुअली कुछ एडिशनल टाइमलाइंस पहले डाल दी थी. तो हम देखेंगे कि हाँ जो है ये जो पॉइंट है, राइट, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और स्पेशली जहां पे हम इकोनॉमी का डिक्लाइन फेस कर रहे हैं, डिक्लाइन इन इकोनॉमी, उसके बाद वापस जो आपकी आइडियलिस्ट या फिर स्पिरिचुअलिस्ट फिलॉसफी है, आइडियलिस्ट, ये फिलॉसफीज वापस राइज करने लगेंगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि मीमांसा, राइट, मीमांसा फिलॉसफी. तो हम वापस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा फोकस करने लगेंगे, और इसीलिए यहां पे ऐसा मटीरियलिस्टिक ग्रोथ या इकोनॉमी का ग्रोथ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, राइट. इनिशियल फेज में देयर वाज मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी ग्रोइंग, और ये सब सोसाइटी का एक्सेप्टेंस है, सब सोसाइटी की डिमांड है कि सोसाइटी उस तरफ जाना चाहती है. तो जैसा आप सुनना चाहेंगे वैसे आपको लोग मिलेंगे. जैसे आपके साथ यूट्यूब में होता है, जो चीज आप देखना चाहते हैं यूट्यूब वही दिखाता रहेगा बार बार. इंस्टा भी यही करता है कि जो आपने पसंद कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि हाँ इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मैं टाइम दूंगा, तो इंस्टा घूम घूम तक वही दिखाता रहेगा. आपको लगेगा दुनिया में यही हो रहा है, राइट. जो भी चीज आप फॉलो करेंगे आपको लगेगा दुनिया में सिर्फ यही होता है, राइट है ना. मे नॉट बी ट्रू, बट क्योंकि आपकी सर्च सिस्टम वैसा ही है, राइट, आपका एल्गोरिथम ऐसे ही सेट हो गया, आपके अकॉर्डिंग सिस्टम सेट हो गया, तो आप जो फॉलो करेंगे, आप लेफ्टिस्ट फिलॉसफी देखने लगेंगे तो हाँ वही दिखता रहेगा, आप धार्मिक चीजें देखते रहेंगे तो वही दिखता रहेगा, आप दो धर्मों की लड़ाई देखते रहेंगे तो बार बार वही दिखाता रहेगा, आपको लगेगा दुनिया में यही चल रहा है. खैर एनीवे, तो सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर कि हाँ जो है इनिशियली सोसाइटी वांटेड मटीरियलिज्म कि हाँ हमें ग्रोथ चाहिए, तो वो मिला. जब जो है इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगी तो जो है धीरे धीरे हम लोग रिलीजन की तरफ ज़्यादा जाने लगे, राइट. प्लस जो है आइडियलिज्म जो है, आइडियलिस्ट फिलॉसफी, स्पिरिचुअल फिलॉसफी कि हाँ क्या ही रखा है जीवन में, राइट है ना, है ना, कि क्यों ही माया में पड़ना है, क्यों ही परेशान होना है, क्यों ही बिजनेस करना है, राइट. ये वाली बात जो है यहाँ पे ग्रो करने लगेगी. इनफैक्ट ये जो स्पिरिचुअलिस्टिक थॉट है, स्पिरिचुअलिस्टिक थॉट जो है वेस्ट में डेवलप नहीं हो पाया. वहां पे वेस्ट में जो डेवलप हुआ था, वेस्ट में मेनली देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ मटीरियलिज्म. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पिरिचुअल या फिर आइडियलिस्ट थॉट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में भी है, बट हाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है ये कहीं ज्यादा है. तो स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट और मटीरियलिज्म ऑफ द वेस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कहते हैं, राइट है ना, कि हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं इन दी 19th सेंचुरी, राइट, वो यही बात कहते हैं कि दोनों का बेस्ट जो है हमें मिला देना चाहिए, और वो हमारी मॉडर्न थॉट होनी चाहिए, मॉडर्न फिलॉसफी होनी चाहिए. तो आगे फिलोसफर्स भी हम देखेंगे, और आज भी हम बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम्पल सुनते हैं कि हाँ देयर इज समवन हु इज अ लेजेंड राइट नाउ. जैसे ये पीकी ब्लाइंडर्स का जो है प्रोटैगनिस्ट है,
राइट, यू विल फाइंड ही सेज कि हाँ मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, भगवद गीता कोट उन्होंने किया है कि हाँ मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, राइट। तो विल फाइंड कि इवन जर्मन फिलोसफर्स दे विल कोट वेदास एंड उपनिषद कि हाँ ये हमको जो है काफी कुछ सिखाता है। तो देयर इज अ जर्मन फिलोसफर स्कोपेनहॉर, राइट, जो कहते हैं कि हाँ जो है वेदास और उपनिषद से मैंने बहुत कुछ सीखा है, राइट। लेट मी रीड क्या लिखा है। तो उपनिषद कंसोल्ड हिम इन हिज लाइफ एंड वुड ऑल्सो कंसोल हिम आफ्टर डेथ। ऐसा करके उन्होंने कहा है कि मुझे उपनिषद इस जीवन में कंसोल कर रहा है और मुझे उपनिषद शायद जीवन के बाद भी कंसोल करता रहेगा। तो ये स्पिरिचुअल थॉट है, आइडियलिस्ट थॉट है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। बट क्या हमारे यहाँ मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी नहीं आई है? मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी आई। तो दिस वॉज अबाउट फिलॉसफी। नाउ अब आते हैं मटीरियल पे, इकोनॉमी पे आते हैं, क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या हमने क्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है? यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अब नाउ यू अंडरस्टैंड कि मटीरियलिज्म क्या होता है, राइट। मटीरियलिज्म, तो मटीरियलिस्टिक थॉट अगर हम देखें तो मटीरियलिज्म तो सबसे पहले हमको हड़प्पा में ही सिविलाइजेशन मिल गया था, राइट। यहीं पे एक सिविलाइजेशन मिल गया था हमको। आपको ब्रिक्स मिल रहे हैं, टाउन प्लानिंग मिल रही है, राइट, टाउन प्लानिंग है और इतनी सारी सील्स मिल रही है। क्या दिखा रहा है, राइट, ये कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म दिखा रहा है। प्लस ये भी दिखा रहा है कि हाँ जो है देयर इज सम क्राफ्ट, देयर इज समथिंग यू कैन से जो ऐसा बनाया जा रहा है, जो सेल किया जा रहा है, ऑर्नामेंट्स, बीड्स वगैरह ये लोग सेल करके आ रहे हैं, मेसोपोटामिया से ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिस्टिक या फिर जो है यू कैन से क्राफ्ट है, राइट, हमारे आर्टिजन्स कुछ ऐसा बनाए कि बेचा जा सके, ये हमको यहीं पे दिखने लग गया है, राइट। इवन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वी फाइंड कि हाँ इट इज देयर। But other than this are most of the you can say जो है expertise lied in कि हाँ overall forever we were always good in almost always textile, और टेक्सटाइल हमारा और खूबसूरत हो जाता है बिकॉज हम डाइंग में बहुत अच्छे हैं, राइट। इवन इन संगम मेरा हम बात कर रहे थे कि डाई उरायूर में जो है हमको डाइंग वैट्स मिलते हैं, है ना, कि वहां पे डाई वगैरह हो रहा है। तो ऐसे कलर्ड कपड़े हमारे जो है हमारे क्या है यूएसपी है, हमारे इंडिया के लोग जो है मंगा रहे हैं, बाहर कपड़े मंगा रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ के कपड़े बहुत बढ़िया हैं। मसलिन जो है, मसलिन हमारे यहाँ का है, कैलिकोज हमारे यहाँ का है। तो हमेशा से हमारे कपड़े फेमस रहे हैं डाइंग एंड ऑल। और इनफैक्ट जो है हमारे जो कलर्स हैं दे आर सो फेमस, दे आर सो गुड कि अजंता की जो पेंटिंग्स है वो आज तक सर्वाइव कर रही हैं। अजंता, राइट, है ना, अजंता की पेंटिंग्स। तो अजंता की पेंटिंग्स यू कैन से इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अदर देन दिस वन टेक्नोलॉजी विच वी ग्रू, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं आयरन जो फिगर आउट कर दिया था, आयरन भी फिगर्ड आउट समवेयर अराउंड जो स्टार्ट यूजेज में आ गया था। वैसे तो 1300 पे है, 800 के आसपास वी हैड आयरन ग्रोइंग, और 200 के आसपास हमारी जो टेक्नोलॉजी है आयरन की, वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग स्टील एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टील ऑफ द वर्ल्ड, राइट, दुनिया का बेस्ट स्टील। इनफैक्ट मर्केंटाइल एज में हमारी जो आयरन प्रोडक्ट्स है, स्पेशली कटलरी की डिमांड है दोस्त, राइट। कटलरी इज इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इनफैक्ट मर्केंटाइल में जो है मेटल प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर है, ब्रोंज के प्रोडक्ट, कॉपर के प्रोडक्ट एंड आयरन के प्रोडक्ट स्पेशली, राइट, है ना। जो है आपके सतवाहनास जो ट्रेड कर रहे थे, उनके ट्रेड में आप देखेंगे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज आयरन, कि कटलरी वगैरह बना रहे हैं, आयरन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ये जगह जगह दुनिया में भेजे जा रहे हैं। तो स्टील, इनफैक्ट मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ेंगे कि मॉडर्न इंडिया में देयर इज अ स्टील कॉल्ड वुड स्टील, और जो टीपू सुल्तान की तलवार है, राइट, है ना, इट इज मेड अप ऑफ वुड स्टील। हमारे जो ट्राइबल्स थे दे न्यू कि हाँ अच्छा आयरन कहाँ मिलता है, राइट, है ना, उसको कैसे जो है स्मेल्ट किया जाता है, उससे स्टील कैसे बनाया जाता है, उससे वुड स्टील कैसे बनाया जाता है। धीरे धीरे जो है हमने बहुत सारी चीजें भुला दी, बट वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी वी एवर हैड वाज एक्चुअली स्टील, राइट, है ना, कि हम बेहतरीन स्टील प्रोड्यूस करते थे। दुनिया भर में हमारा स्टील का जिक्र होता था, लोग ऑर्डर करते थे, मंगवाते थे। तो मैंने बात करी कि हाँ डाइंग, अजंता की हमने बात करी, राइट, और हमने समझा कि स्टील, तो दिस क्राफ्ट वाज डेवलप्ड फर्स्ट इन इंडिया। सबसे पहले हमने जो है स्टील बनाया और स्टील को पॉपुलराइज किया, राइट, है ना। वुड स्टील मैंने बताया कि हाँ टीपू सुल्तान की जो तलवार है, राइट, दिस इज स्टिल फेमस एंड स्टिल नोन कि हाँ वो बेहतरीन तलवार है, वुड स्टील की बनी हुई है। तो क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, यस। अनदर थिंग इज डेवलपमेंट इन पॉलिटी। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो पॉलिटी में भी ऑल्सो वी फाइंड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें दिखता है सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। तो मौर्यन अंपायर के दौरान चंद्रगुप्त के साथ, राइट, हम देखते हैं कि हाँ देयर इज चाणक्य या कौटिल्य, और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है,
विच इज नथिंग बट इकोनॉमी कैसे चलाते हैं और एक बड़ा सा राज्य कैसे चलाते हैं, स्टेट कैसे चलाते हैं, ये पूरी फिलॉसफी, पूरा थॉट प्रोसेस जो है अर्थशास्त्र में डिफाइन किया गया है, राइट है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पॉलिटिकल ट्रीटीज की हाँ बड़ा राज्य कैसे चलाना, छोटा राज्य तो चला लो ठीक है, पर अगर पैन इंडिया एम्पायर अगर आपको चलानी है, अगर दुनिया जीतनी है, राइट है ना, तो विजयगिशु का नाम दिया गया है इसमें, विजयगिशु। तो विजयगिशु इसकी हाँ जो दुनिया जीत सके, दुनिया आप जीत सकते हैं अगर आप अर्थशास्त्र को फॉलो करें, उसकी ये बातें करें, राइट, उसकी सप्तांग थ्योरी को फॉलो करें, राइट है ना। तो अर्थशास्त्र वी हैड सच पॉलिटिकल ट्रीटीज, और इसी शायद ट्रीटीज के सपोर्ट की वजह से वी हैड अ बिग रूलर लाइक अशोका, जो कि हम देखते हैं कि पैन इंडियन एम्पायर वो एक ऐसी एम्पायर है हु हैज क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि राज्य में ब्यूरोक्रेसी कैसे चलानी है, राइट, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वगैरह कैसे क्रिएट करना है। तो वी हैड लॉट ऑफ अध्यक्षास, है ना, कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, अध्यक्ष हैं, अमत्याज हैं, या फिर जो है महामत्याज हैं, जो कि जो है इस पूरी ब्यूरोक्रेसी को, इस पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज हैपनिंग इन द टाइम ऑफ अशोक। Another thing which happened अंडर अशोका या फिर अंडर मॉडर्न रूल इज कि स्टेट किस तरह से इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है। तो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कैसे करोगे, स्टेट कैसे पार्टिसिपेट करेगा कि हाँ लोग खेती कर रहे हैं, जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक बात हो गई, लेकिन स्टेट का कारखाना, राइट है ना, कि हाँ हमारे अपने जो है ऐसे बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्टेट को रेवेन्यू प्रदान कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ हमको देखने को मिला है कहां पे, अर्थशास्त्र में, मॉडर्न एम्पायर में। तो दिस इज वन ऑफ द यू कैन से फाइनेस्ट एग्जांपल कि हमारा डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थॉट कितना ज्यादा था, मॉडर्न एम्पायर। बट साथ ही साथ वन ऑफ द फर्स्ट अलॉन्ग विद ग्रीस, तो ग्रीस का एग्जांपल है, और दूसरा इंडिया है कि हाँ वी बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी। तो देखो एक तो पॉइंट है कि ट्राइब्स, हमारी ट्राइब्स डेमोक्रेटिक होती थी, ट्राइब हमेशा डेमोक्रेटिक होती, किसी भी देश में हो डेमोक्रेटिक ही होती, राइट है ना। ट्राइब में जो है क्या ही ऑटोक्रेसी लेकर आओगे, ट्राइब के पास पैसा कितना की ऑटोक्रेसी लेकर आओगे। तो ट्राइब तो देखो किसी भी देश में ऑटोक्रेटिक ही होती है। तो अगर आर्यंस इनिशियली डेमोक्रेटिक थे, जो है वैदिक एरा में हम कहें कि हाँ डेमोक्रेसी थी, हाँ तो थी, वो ट्राइबल टाइम था, ट्राइबल टाइम में हमेशा डेमोक्रेसी होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट डेमोक्रेसी इन द स्टेट, तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो फाइनेस्ट एग्जांपल इज नॉट ट्राइब, द फाइनेस्ट एग्जांपल इज गणसंघ। हम लोगों ने पढ़ा था कि गणसंघ है, यहाँ पे वोटिंग हो रही है, राइट है ना, लोग हाथ उठा के जो है लकड़ी उठा के वोट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी वॉज देयर इन इंडिया। दिस शोज कि यार पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वॉज ग्रेट, राइट है ना, कि हाँ ये काबिल तारीफ है, देखने लायक है। तो बात करिए हमने अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य की, राइट, बात करिए हमने अशोक की, राइट, बात करिए ऑल्सो एक और बात कि हाँ अशोका इतना जीतने के बाद भी स्टिल ही वॉज टॉलरेंट। उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं करी है कि बुद्धिज्म को लागू कर दिया जाए हर किसी के ऊपर, राइट। आप जो भी धर्म फॉलो करना चाहें आप धर्म फॉलो कर सकते हैं, धर्म में जो है आप बंटवारा ना करें, ऐसा करके अशोका कहते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन द टाइम्स ऑफ अशोका, राइट है ना। तो यस, तो दिस वॉज पॉलिटी। अब बात करते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा नया मुद्दा है। आइए देखते हैं साइंस और मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट, राइट है ना, कि हाँ ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इन फैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर। सो व्हाट विल रियलाइज कि इनिशियली जो डेवलपमेंट है साइंस का, तो धर्म जो है वो, रिलीजन जो है वो सोसाइटी का इनग्रेन्ड हिस्सा है, राइट। सोसाइटी और जो है यू कैन से रिलीजन, ये दोनों एक दूसरे में बिल्कुल क्या है, जो है इंट्रिकेटली जो है फिट हो रखे, राइट। ऐसा आप कुछ अलग नहीं कर सकते कि हाँ जो है ये कहें कि हाँ ये अलग है, ये अलग है। सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है धर्म, राइट, रिलीजन। आज भी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। हम कितना भी चाह लें कि हाँ जो है जो है धर्म और सोसाइटी को या बाकी चीज़ों को अलग रखा जाए, या सोसाइटी जो धर्म और पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए, राइट, इट इज़ टफ टू यू कैन से अचीव, है ना। तो कास्ट साइंस, पॉलिटिकल, रिलीजियस साइंस कहीं ना कहीं हमेशा डोमिनेट करते नहीं है पॉलिटिक्स में, राइट। रिलीजन हमेशा डोमिनेट करता रहा है पॉलिटिक्स में, कोई भी एरा रहा हो, चाहे वो एंशिएंट पीरियड रहा हो, चाहे मेडिवल रहा हो, चाहे आपके जो है दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल्स हो, चाहे जो है ब्रिटिशर्स हो, और चाहे आज का जमाना हो, राइट है ना। तो दिस इज लाइक कि हाँ ये सोसाइटी और रिलीजन हाथ जो है हैंड इन हैंड रहते हैं, राइट, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है इंटीग्रल पार्ट सेम, क्योंकि सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट रिलीजन है। और जब सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट वी विल फाइंड कि रिलीजन और साइंस भी बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड है। तो रिलीजन और साइंस दोनों साथों साथ जो है एक दूसरे के साथ हम देखेंगे
कि हाँ एग्जिस्ट करता है, तो इनिशियली हम समझेंगे, इनिशियली तो हड़प्पन, अगेन साइंटिफिक डेवलपमेंट हड़प्पन में भी था, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, है ना। आगे से बात शुरू करते हैं, हड़प्पा ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि हाँ इनिशियल स्टेज में रिलीजन एंड साइंस दोनों काफी हद तक क्या है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं इट इज रिलीजियस रिक्वायरमेंट, है ना। इस बात को समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाँ जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है इट इज पार्ट ऑफ रिलीजियस रिक्वायरमेंट। जैसे कि जब हमने प्लैनेट्स ऑब्जर्व करे एंशिएंट इंडिया में, हमने देखा कि हाँ जो है ये बुध है, ये शुक्र है, राइट, है ना, इस तरह के ये प्लैनेट्स हैं। रात को हमने देखा कि हाँ दिखाई दे रहे हैं, हमने देखा, समझ में आया कि हाँ ये बहुत सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं ना। प्लैनेट्स जब हमने रियलाइज किए तो हमने यहां से डेवलप करी, क्या यहां से डेवलप करी, एक अलग ही देखते हैं इसको। हम कह रहे हैं कि इनिशियली रिलीजन एंड साइंस ये दोनों क्या है, दोनों मिक्स्ड हैं। और ये कहानी शुरू होती है एस्ट्रोनॉमी से, राइट, है ना। एस्ट्रोनॉमी से बात शुरू करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि प्लैनेट्स, जब हमने प्लैनेट्स विजुलाइज किए तब हमें रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो भाई धरती जैसे ये भी प्लैनेट्स दिख रहे हैं। हमने जब धरती उसको देखा गोल गोल है तो हमें समझ में आया कि धरती भी गोल होगी। तो कहीं ना कहीं भी रियलाइज दैट कि हाँ हमारी धरती भी ऐसे ही गोल होनी चाहिए, राइट, हम भी एक प्लैनेट ही हैं। सूर्य देखा, धरती देखा कि हाँ टाइम के हिसाब से कुछ कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज ये कहना बहुत ही आसान है, आसानी से कह दे रहा हूं ऐसा, बट इट इज नॉट सिंपल। नॉर्मली आप देखो, आपको लगेगा दिस इज अ फ्लैट डिस्क। जो बहुत सारे यूरोपियन जो फिलोसफर्स ने कहा भी कि अर्थ क्या है, अर्थ एक फ्लैट डिस्क है, कहीं किनारे चले जाओगे नीचे गिर जाओगे, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है जो है यूरोपियन फिलोसफर्स के मुंह से, राइट, है ना। कहेंगे कि हाँ ऊपर जो है, ऊपर अभी हवा दिख रही है, इसके ऊपर और चले जाओगे तो सोना भरा हुआ है, और ऊपर चले जाओ चांदी भरा हुआ है, और ऊपर चले जाओगे तो आग भरी हुई है। ऐसी करके बातें हमें जो है फिलोसफर्स देंगे। तो जब यूरोपियन फिलोसफर्स हमको ऐसी बातें सुनाते हैं, ऐसे समय में जब हमें पता चले कि एंशिएंट इंडिया में एस्ट्रोनॉमी वाज टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स, राइट, एंड वाज ऑब्जर्विंग कि हाँ ये प्लैनेट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, है ना। तो यहां पे प्लैनेट्स को गॉड की तरह या फिर डिवाइन थोड़ा सा समझा गया कि हाँ इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। इनके ग्रहों की दशा से, ग्रहों के मूवमेंट से कुछ कुछ फर्क पड़ता है। तो समवेयर वी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दिस, और गॉड हमने मान लिया कि हाँ ये प्लैनेट्स भी क्या है, भगवान ही है जिनका हमारे ऊपर इफेक्ट है। जिसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जो देखने को मिला होगा इनिशियली वाज अबाउट सीजन। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अब देखो क्या हो रहा होगा कि हाँ जो है आज जब हम खड़े हैं, बारिश हो रही है, तब हमको एक पर्टिकुलर प्लैनेट दिख रहा होगा, राइट, है ना, कि हाँ हम लोग घूम के आए तो एक प्लैनेट हमको दिख रहा था, तो हमने दिखा कि बारिश होती तो शायद ये प्लैनेट दिखता है, राइट। फिर घूम के आए तो हमें दिखाई दिया कि नहीं ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट दिखता है ठंड में। तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ ये फिलहाल सीजन के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट हमको कुछ कुछ दिखाई देते हैं, राइट। मैथमेटिकली हाउ आई डोंट नो, राइट, है ना, बट हाँ जो है रफली अगर हम समझे तो रफली हमको सीजन दिखाई दिया कि हाँ ये कुछ जो मोशन हो रहा है, इसी मोशन के साथ साथ हम देख रहे हैं सीजन पलट रहा है, तो कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन है, राइट, है ना। कोई तो ये भगवान है जो आज प्रकट है, आज दिख रहा है प्लैनेट हमको, आज बारिश हो रही, कुछ तो ऐसा जो है जो है चक्कर है। तो फिलहाल तो समवेयर वी रिलेटेड प्लैनेट्स विद गॉड, समवेयर वी रिलेटेड प्लैनेट्स की हमारा सीजन जो है ये प्लैनेटरी मूवमेंट्स के ऊपर, चांद किधर है इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, राइट, है ना। अभी है चांद है तो रात है, नहीं है तो जो है सूरज है, दिन है। तो इस तरह का हमने जो है काफी मोशन वगैरह एक्सपेक्ट जो है विजुलाइज किया, एंड धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमिकल थॉट धीरे धीरे डेवलप हुआ, राइट। सो ऑल्सो सो दिस इज वन थिंग, राइट, है ना। तो जो है सीजन्स, वेदर, और ये इसका हमको हमारे ऊपर फर्क इसलिए पड़ रहा है बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव रिपरकशंस ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा जीवन ऊपर नीचे हो जाएगा। वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, स्पेशली 1000 BC के बाद, राइट, वी आर इनटू एग्रीकल्चर, राइट। तो हमारी पूरी जॉब, पूरी तनख्वाह, पूरा जो है पूरा सर्वाइवल इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर बारिश नहीं हो रही, हम देख रहे हैं कि हाँ कोई और ग्रह, अरे ये तो जो है वो वाले ग्रह है ना, ये बारिश नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा हम जो है यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो दैट इज द रीजन कि हमारा जो इंटरेस्ट है प्लैनेट्स में, इट इज मोर बिकॉज कि हाँ हमें लगता है कि दीज आर अफेक्टिंग अस, मे बी अफेक्टिंग अस, मे बी नॉट अफेक्टिंग अस, राइट, है ना। बट एस्ट्रोनॉमिकल थॉट में ऐसा इनिशियली ऐसा माना गया कि हाँ दिस इज ऑल अफेक्टिंग अस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द रीजन इट बिकेम वन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ डेवलपमेंट।
राइट, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करने लगे, पहाड़ों पे जाने लगे कि पहाड़ों से और क्लियर दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा समथिंग, राइट है ना। तो ये सब होने लगा, कश्मीर जाने लगे, गांधार एरिया जाके रिसर्च करने लगे। और गांधार एरिया स्पेशली तक्षशिला एरिया जो है, तक्षशिला एरिया में मैक्सिमम स्कॉलर, मैक्सिमम रिसर्चर्स वहीं जाते हैं, बिकॉज समहाउ तक्षशिला हैज बिकम वेरी वेरी फेमस, राइट है ना, कि तक्षशिला बिकेम फेमस, कि यहीं से जो है, यहीं पे अगर आपको पढ़ना है, जैसे लोग आज के दौर में कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, राइट, ऐसे साउथ इंडिया हम देखते हैं कि हम बैंगलोर या हैदराबाद एक इंपॉर्टेंट जो है एजुकेशनल सेंटर है। तो इस फाइन कि हाँ जो है, जैसे आज ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं कि अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए यू हैव अलग अलग सेंटर्स, जहाँ पे आपको जो है यू कैन से सारी किताबें, सारा रिसोर्स, सब कुछ मिल जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंशिएंट इंडिया में इट वॉज तक्षशिला, कि अगर मुझे जीवन में डॉक्टर बनना है तो मुझे तक्षशिला जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे सारी किताबें हैं, वहीं पे सारे टीचर हैं, सारे लोग वहीं हैं, सही मुझे ज्ञान मिलेगा, उसके बाद मैं डॉक्टर बन के इधर उधर घूम सकता हूं। तो ऐसा ही एक बिंबिसारा का डॉक्टर था जीविका, राइट, जीविका वॉज अ फिजिशियन, राइट है ना, वैद्य था वो, बिंबिसारा का वैद्य था। तो जब मैंने बताया था कि अवंती के राजा बीमार पड़ गए थे, जॉन्डिस हो गया था, तो बिंबिसारा ने उनको भेजा था जीविका को कि हाँ भाई जाओ देख के आओ जरा, मेरा दोस्त बीमार है। तो वहीं से दोस्ती हो गई थी एक्चुअली। तो फिलहाल तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि देयर विल बी सम सेंटर्स एज वेल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज हाउ सम ब्रांच, राइट है ना, कोई ब्रांच इस तरह से डेवलप हो रही है। वन ऑफ द ब्रांच इज एस्ट्रोनॉमी, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी इज वन डेवलपमेंट। तो इनिशियल डेवलपमेंट हम देखें तो वन थिंग विच स्टार्टेड डेवलपिंग स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम द वैदिक एरा ओनली इज एस्ट्रोनॉमी। 500 के आसपास आते आते एस्ट्रोनॉमी में कुछ कुछ बातें होने लग गई। वी अंडरस्टूड व्हाई। सेकेंड थिंग विच स्टार्टेड टू डेवलप वॉज, बात होने लगी कि भाई जो वैदिक मंत्राज हैं, जो वैदिक हाइम्स हैं, राइट, इनको पढ़ने का एक तरीका होता है, राइट है ना। इनका जो रेसिटेशन है, जो आप इनको बोलेंगे, इनका उच्चारण जो है, राइट है ना, उच्चारण भूर्भुवा, भूर्भुवा नहीं भूर्भुवा, राइट है ना, तो ऐसा करके कुछ उच्चारण है। तो देन व्हेन इट इज भूर्भुवा, तो कोई ऐसी किताब हो जो उसे बताए। बात समझ आ रही है, राइट है ना, कि इट वाज लाइक कि हाँ अगर मंत्रों का उच्चारण का एक सही विधि है, सही तरीका है, तो किताब लिखनी पड़ेगी कि जो इस उच्चारण के बारे में बताए, जिसको हमने कहा था वेदंगास, राइट। इसमें नाउ देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर एग्जांपल हम ले रहे हैं, बट वेदंगास में हम बात करते हैं कि हाँ जो है इवन जो है साउंड जो आ रहा है, राइट है ना, जो है देन रिचुअल्स जो हम करते हैं, हर चीजों के ऊपर किताब लिखी गई। तो 6 वेदंगास की हम लोगों ने बात करी थी, युक्तिज, निरुक्तास, ऐसा करके हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो वैसा ही अगर हम समझे तो यहां पे ग्रामर का डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली बिकॉज वी हैव अ वेरी फेमस बुक ऑफ ग्रामर विच इज पन्ननी की अष्टध्यायी। तो समवेयर अराउंड 450 वी हैव ग्रामेटिकल डिस्कशन अष्टध्यायी ऑफ पन्ननी, राइट। हमें पता भी है कि दिस इज 450 CE, 450 BC। तो पन्ननी की अष्टध्यायी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक जो हमारे पास है। इट इज बिकॉज कि हाँ जो है ग्रामर में इस तरह के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, राइट है ना। तो अष्टध्यायी पहले भी हमने बहुत बार नाम लिया अष्टध्यायी का। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज अष्टध्यायी ऑफ पन्ननी। दिस इज 450 BC, अष्टध्यायी ऑफ पन्ननी, राइट। अब इसी किताब पे आगे जाके जो है जब पतंजलि आएंगे तो वो भी अपनी कमेंट्री लिखेंगे, महाभाष्य वगैरह लिखेंगे। दिस बुक इज वन ऑफ द फेमस बुक विच वी हैव, राइट। नाउ ग्रेजुअली जो कहानी यहां से शुरू हुई, इनफैक्ट जो है क्या, तो ग्रेजुअली जो यहां से कहानी शुरू हुई, तो ये हम देखेंगे कि बाय सेकेंड सेंचुरी समवेयर हियर वी हैव प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर डिस्टिंक्शन ऑफ कि हाँ भाई जो है गणित पे रिसर्च अलग हो रही है, मैथ्स अपने आप में एक डिसिप्लिन बन गया है, एस्ट्रोनॉमी अपने आप में एक डिसिप्लिन बन चुका है, एस्ट्रोनॉमी, राइट। एंड द थर्ड थिंग which started to develop was medicine। तो इन 3 चीजों में हमें एंशिएंट इंडिया में ग्रोथ दिखाई देती है, गणित में, एस्ट्रोनॉमी में और मेडिसिन में, राइट है ना। तो पहले बात थोड़ा सा गणित साइड करते हैं कि हाँ गणित साइड हमें क्या दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा देखते भी कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है सबसे पहले जो हमें डेवलपमेंट दिख रहा है, पहला डेवलपमेंट एस्ट्रोनॉमी में दिख रहा है। रीजन कि प्लैनेट्स हमको लगा कि हाँ ये रिलेटेड है सीजन से, वेदर से, राइट है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है, ये बात हमने समझी। दूसरी बात हम समझ रहे हैं कि हाँ जो साइंस ऑफ ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स है,
दिस इज स्टार्टेड टू डेवलप बिकॉज पन्नी अष्टध्यायी ये हमको किताब दिखती है कि ग्रामर में अच्छा खासा जो है इंपॉर्टेंस है, योगदान है उसका। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। नाउ मैथमेटिक्स हम देखेंगे कि 3 एलिमेंट है मैथमेटिक्स के, राइट। ये भी मैं टाइमलाइन पे डालना चाहूंगा। क्या तो मैथमेटिक्स खाली मैं इतना डाल दूं टाइमलाइन पे, आगे आगे की बातें हम लोग लिखेंगे नहीं, राइट। तो एक है नोटेशनल सिस्टम, नोटेशनल सिस्टम, दूसरा डेसिमल सिस्टम और तीसरा यूज ऑफ जीरो, राइट। 3 इंपॉर्टेंट बातें, एक आपका नोटेशनल सिस्टम, एक आपका डेसिमल सिस्टम और दूसरा यूजेज ऑफ जीरो, राइट, है ना। समझते हैं, तीनों बातों को समझते हैं कि नोटेशनल सिस्टम। पहली बात तो नोटेशनल सिस्टम या नोटेशन सिस्टम है क्या। नोटेशन सिस्टम है कि नंबर लिखोगे कैसे, कि हाँ जैसे हिंदी में हम लोग 1 लिखते हैं, राइट, 2 लिखते हैं, है ना। तो ये लिखेंगे कैसे, ये नंबर किस तरीके से लिखे जाएंगे, दैट सिस्टम इज नोटेशन सिस्टम। ये सिस्टम हमारे यहां डेवलप हो चुका था, यस, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। अशोका के पिलर पे ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये हुआ, इस पर्टिकुलर ईयर में ये हुआ, वहां पे हमको न्यूमरल्स मिल जाते हैं, राइट, है ना। तो वी विल रियलाइज, इसको थोड़ा सा अगर हम सिंपल कर दें तो मैथ्स में हम बात कर रहे हैं, मैथ्स में हम बात कर रहे हैं एक नोटेशन सिस्टम की, नोटेशन की, दूसरा डेसिमल की और तीसरा जीरो की, जीरो नोटेशन। तो नोटेशन सबसे पहला जो हमें एग्जांपल मिलता है इवन ड्यूरिंग अशोका का इंस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अशोका के इंस्क्रिप्शन में हमें ये जिक्र मिल रहा है, राइट, नोटेशन का, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये जो है नोटेशन है, ऐसा नहीं अशोका ने प्रकट किया होगा, हो सकता है ये पीछे से रहा हो, वैदिक एरा में भी इसकी जानकारी रही हो, राइट, लिखे जा रहे हो। बट हमें पहला एविडेंस जो दिख रहा है कि हाँ भाई अशोका इंस्क्रिप्शन में इस्तेमाल हो रहा है, यानी इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका इट वाज पॉपुलर, यस। राइटिंग वगैरह में ये नंबर सिस्टम ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था, देयर वर नंबर्स, राइट, न्यूमरल्स वगैरह थे। नाउ यू विल फाइंड कि यही जो नोटेशन सिस्टम है यही हमसे सीखेगा अरब, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और अरब मतलब हो गया मिडिवल टाइम्स में, और मिडिवल के एंड में हम देखेंगे कि अरब द्वारा सारी बातें परकुलेट करेंगी वेस्ट को, यूरोप को। तो वेस्ट जो सीख रहा है वो एक्चुअली सीख रहा है, वेस्ट सारी बातें सीखेगा अरब से। इट इज लाइक कि हाँ सारा जो ज्ञान, जब हम लोग ग्रोथ नहीं करेंगे मिडिवल टाइम्स में, तो हमारे यहां से सारी नॉलेज फ्लो करेगी अरब में, और अरब की ग्रोथ होगी। अरब के यहां नॉलेज फ्लो कर रही है नॉट ओनली फ्रॉम अस बट ऑल्सो फ्रॉम चाइना एंड ऑल्सो फ्रॉम यूरोप। जो भी अब तक जिसने जो सीखा था सब कुछ अरब ने सीखा, और फिर अरब ने जब पॉपुलराइज किया तो यही जो नंबर सिस्टम्स हैं, बहुत सारा ज्ञान है, फिर उसके बाद जो है मिडिवल एंड में हम देखेंगे कि यूरोप के पास जा रहा है, फिर वो मॉडर्न में यूरोप का राइज हो रहा है। दिस इज हाउ थिंग्स विल हैपन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस विल ऑलवेज फाइंड कि अरब जो है, अरब ही वेस्ट को सिखाएगा आगे जाके। पहले हमसे सीखेगा 700 के बाद समवेयर वी हैव अरब लर्निंग फ्रॉम अस एंड देन वी हैव वेस्ट लर्निंग फ्रॉम अस, राइट, वेस्ट लर्निंग फ्रॉम अरब्स। तो आप कहेंगे सर कैसे पता ये बात? तो जो नंबर्स हैं, नंबर्स, तो यूरोपियन कंट्रीज इन नंबर्स को बोलती हैं कि दे आर अरेबिक। तो इंग्लिश में कहा जाता है कि दीज न्यूमरल्स, दीज नंबर्स आर अरेबिक, जबकि अरब इस नंबर को खुद ही बोलता है हिंद, राइट, है ना, हिंद बोलता है कि दीज नंबर आर हिंद्स, यानी कि वो एक्चुअली उसने इंडिया से सीखा था, इंडिया से उठाया था, राइट। तो दिस इज नोटेशन सिस्टम। हमने शुरू किया होगा, हाँ हमने शुरू किया, हम ही से जो है अरब ने सीखा, हम ही से यूरोप ने सीखा, आज हमको वापस वही हमको सिखा रहे हैं कि हाँ देखो ऐसे 1 2 3 लिखते हैं, राइट, अपने हिसाब से कुछ। और यही रीजन है कि आप देखेंगे नंबर्स बहुत सिमिलर हैं, हमारा 1 और जो है इनका 1, यू विल फाइंड कि हाँ बस थोड़ा सीधा कर दिया डंडा और कुछ नहीं किया। हमारा 2 और इंग्लिश का 2 यू विल फाइंड कि हाँ काफी मैच कर रहा है। हमारा 3 और इंग्लिश का 3 यू विल फाइंड मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है? वो मैच इसीलिए कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं उसके सोर्स हम ही हैं, वो हमारा ही 2 है जो आज इंग्लिश का 2 बन गया है, राइट, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण जो है वो ओरिजिन हमारे यहां से हुआ, इसीलिए ऐसी बात है, राइट। अनदर थिंग इज डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यू विल फाइंड कि इवन द डेसिमल सिस्टम वाज देयर, यू नो, फ्रॉम जो है फ्रॉम बिफोर, राइट। डेसिमल सिस्टम भी पुराना ही है, ऐसा नहीं कि हाँ ये कोई नया डेसिमल सिस्टम है। तो वी फाइंड कि हाँ जो है हम डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमें सबसे प्रोमिनेंट यूजेज ऑफ डेसिमल सिस्टम दिखाई देगा आर्यभट्ट के टाइम, राइट, आर्यभट्ट। तो यहीं पे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, देयर आर 3 नेम्स,
एक नाम है तो यहां पे है आर्यभट्ट, राइट। यहां पे है वराहमिहिर, दोनों ये 5th सेंचुरी में है, वराहमिहिर 6th सेंचुरी में है, वराह अवतार से वराहमिहिर, और जो है आपके 7th सेंचुरी में है ब्रह्मगुप्त। दीज आर 3 बिग नेम्स। ब्रह्मगुप्ता, पहले इनको डाइजेस्ट करिए। ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्ट, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्ता, राइट है ना। आर्यभट्ट, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्ता, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी। बहुत ही आसानी से जो है ये पहले आप दिमाग में बात रख सकते हैं। तो तीनों एक 100 साल बाद आ रहे हैं रफली। जो है पहले आर्यभट्ट आ रहा है, फिर वराहमिहिर आ रहे हैं, फिर ब्रह्मगुप्त आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले कौन है? सबसे बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम हमको पता है वो है आर्यभट्ट, राइट। आर्यभट्ट तो आर्यभट्ट पे अगर आए तो डेसिमल सिस्टम का यूजेज हमें सबसे पहले कहां दिखाई देता है? आर्यभट्ट द्वारा दिखाई देता है, राइट है ना। तो हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस वगैरह जो मिल रहे हैं, दिस इज 5th सेंचुरी एडी। और हम ही से चाइनीज ने भी सीखा है डेसिमल सिस्टम जो है, हम ही से चाइनीज ने सीखा, बिकॉज हमारे यहां से बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैसे आप 2-3 नाम जानते भी है कि हाँ भाई, जब हम बात करते हैं कि फाहेन आए थे, जुगजांग आए थे, इत्सिंग आए थे, राइट। ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हमारे यहाँ पे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हमारे यहाँ पे आए थे, कुछ हमारे यहाँ से भी गए होंगे, राइट है ना। तो जो है यू फाइंड कि ये जो नॉलेज ऑफ डेसिमल सिस्टम है, ये चाइना हम ही से उन्होंने सीखा है, हमारे यहाँ से ही सिस्टम गया हुआ है। तो सबसे पहली बार हमको जिक्र मिलता है इसका आर्यभट्ट के साथ। तो डेसिमल सिस्टम, तो यूजेज ऑफ डेसिमल सिस्टम इज विद आर्यभट्ट, राइट है ना। इसको अगेन लिखना चाहो तो दिस इज 5th सेंचुरी एडी, यानी कि गुप्ता एरा में है एक्चुअली आर्यभट्ट, राइट। द स्टोरीज ऑफ गुप्ता एरा। सिमिलरली जीरो की अगर हम बात करें, जीरो, राइट है ना, कि हाँ जो है जीरो, कि हमारे देश ने जीरो सिखाया है या, तो जो है जीरो, तो जीरो वॉज अगेन समथिंग जो पहले से पता है हमको, राइट है ना, कि हाँ ये बहुत पहले से जो है जीरो का आइडिया हम लोग को रहा होगा। बट जीरो यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज अनदर थिंग, जीरो यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर इज अनदर थिंग। तो हमको जीरो का आइडिया 2nd सेंचुरी BC से ही है, राइट। कहीं जहां से गणित हमने शुरू करी, गणित को एक अलग हमने जो है आयाम दिया, वहीं से हमको जीरो का आइडिया है, राइट। तो जीरो का ओरिजिनल आइडिया जो है, जीरो का ओरिजिनल आइडिया यू कैन अंडरस्टैंड कि 2nd सेंचुरी BC से हमको जीरो के बारे में पता है, राइट। लेकिन प्रॉपर यूजेज, यहां प्रॉपर यूजेज की अगर हम बात करें, तब जो है ये हमको जो है लेटर ऑन देखने को मिलता है, राइट। तो इंडियन मैथमेटिक्स कंसीडर्ड जीरो एज अ सेपरेट न्यूमरल एंड इट वाज यूज्ड इन दिस सेंस इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक वगैरह। तो अरिथमेटिक में जीरो का इस्तेमाल करते थे, राइट है ना। लेकिन हाँ, ये अगेन कैलकुलेशंस में लेटर ऑन डेवलप होगा, जीरो सिस्टम में पहले रहा होगा। अगेन किसने सीखा? हमसे, अरब ने सीखा, हमसे सीखा और फिर जाके यूरोप में पहुंचा। हाँ, ये सेम कहानी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। प्लस अगेन जीरो का प्रॉपर यूजेज, या जीरो अगेन इज यूज्ड बाय आर्यभट्ट, राइट, आर्यभट्ट। बट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैलकुलेशन में जो यूजेज है, ये जो है ये ब्रह्मगुप्त के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत सारे लिटरेचर में आप देखते हैं कि इन्वेंशन ऑफ जीरो में नाम आपको दिखाई देगा ब्रह्मगुप्ता का। यहाँ कैलकुलेशन में जो सब्ट्रैक्शन एडिशन में जो इस्तेमाल किया है वो एक्चुअली ब्रह्मगुप्ता ने इस्तेमाल किया हुआ है। बट क्या आर्यभट्ट को नहीं पता रहा होगा? क्योंकि पुराना ही सिस्टम है, तो ऐसा कैसे कह सकता है कि आर्यभट्ट को नहीं पता होगा? ऑफ कोर्स आर्यभट्ट को पता होगा। आर्यभट्ट की किताबें पढ़ के तो दूसरे मैथमेटिशियन बनेंगे, राइट है ना। तो जो है यू विल फाइंड कि लेटर मैथमेटिशियंस विल कोट कि आर्यभट्ट ऐसा कहते थे, ही इज सो बिग, राइट है ना। तो भास्कर करके एक मैथमेटिशियन है, वो बात करते हैं कि आर्यभट्ट का अपना एक जो है यू कैन से फैन फॉलोइंग है, राइट है ना। उनके अपने फैन ग्रुप, अपने फैन चैनल्स चल रहे हैं। अस्माका तंत्र जो है वो एक्चुअली आर्यभट्ट के फॉलोअर्स का जो ग्रुप है उसे कहते हैं कि हाँ, ऑल दीज मैथमेटिशियंस आर अस्माका तंत्र, ये आर्यभट्ट के फैन है, राइट है ना। और उन्हीं को देख के उन्हीं किताबें पढ़ के आगे मैथमेटिशियन बन रहे हैं, राइट है ना। तो दिस इज द कल्ट ऑफ, देयर इज द कल्ट ऑफ आर्यभट्ट टेक्निकली। एनीवे, तो व्हाट वी रियलाइज कि हाँ जो है इस तरीके से जीरो का डेवलपमेंट हुआ और जीरो भी जो है क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। अनदर थिंग इज एल्जेब्रा, राइट।
एल्जेब्रा भी सिमिलरली एल्जेब्रा में कंट्रीब्यूशन एक्चुअली इंडियंस और ग्रीक्स दोनों का है। तो एंशिएंट टाइम्स में इंडियंस और ग्रीक्स दोनों ही जो है एल्जेब्रा में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगेन वेस्ट को नॉलेज जो है एल्जेब्रा की सब भुला चुका है इन्होंने, और वेस्ट की जो नॉलेज है अगेन वाया अरब वाया जो है इंडिया ही जाएगी एल्जेब्रा की भी। तो सेम यहां एल्जेब्रा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इफ यू वांट टू राइट यू कैन ऐड दिस पॉइंट एज वेल, एल्जेब्रा। अनदर थिंग इज ज्योमेट्री, राइट। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ज्योमेट्री, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। वापस टाइमलाइन पे आते हैं। या तो मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री, देखो मेजरमेंट और ज्योमेट्री का ज्ञान अगर हम समझें तो मेजरमेंट और ज्योमेट्री का ज्ञान हमको हड़प्पा टाइम से भी तो होगा। मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री हमको हड़प्पा टाइम्स में भी आइडिया था कि हाँ जैसे हमने ब्रिक्स बनाए थे, तो ब्रिक्स हम कहते हैं कि 4:3 जो है 2 के रेशियो में कुछ बनता है, 4:3:1 समथिंग, 4:2:1 के रेशियो में, राइट है ना। तो ये एक फिक्स्ड रेशियो है और ये सारे ब्रिक्स जो हमको मिलते हैं वो इसी रेशियो में मिलते हैं। तो दैट शोज कि हाँ कुछ तो आइडिया है, राइट। अब वो डेटा देख लीजिएगा वहां पे जाके, बट हाँ यह कुछ तो समझो कि हाँ एक फिक्स्ड रेशियो में अगर हमको मिल रहा है, यानी कि कुछ तो आइडिया हम लोग को है मेजरमेंट वगैरह का, तभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे ब्रिक्स हमको सेम रेशियो में मिलते हैं, राइट। ये रफली तो नहीं हो सकता कि अंदाजन हो गया, सारे सेम हो गए, सारे मेजर हो गए, यानी मेजरमेंट एंड ऑल प्रॉपर हो रहा है, यस है ना। हमको आइवरी स्केल वगैरह भी मिलती है वहां पे, तो दैट शोज कि उनको पूरा आइडिया है मेजरमेंट का। प्लस इतना जो ये लोग जो है सिटाडेल वगैरह और ये जो यू कैन से आपका क्या बोलते हैं ग्रेट बाथ वगैरह बना रहे हैं, तो बिना ज्योमेट्री के आइडिया के ऐसा तो नहीं कह सकते। ज्योमेट्री का बिल्कुल आइडिया एग्जैक्ट ना हो कि 360 डिग्री होगा, ये होगा वो होगा, मे बी एग्जैक्ट आइडिया ना हो, बट स्टिल रफ आइडिया तो रहा ही होगा, बेसिक आइडिया तो ज्योमेट्री का भी रहा होगा, राइट है ना। तो या तो नाउ तो ज्योमेट्री मेजरमेंट समवेयर ऑलरेडी देयर, बट जब अगेन वैदिक टाइम्स में जैसे हम बात कर रहे थे अष्टध्यायी की, तो वैदिक एरा में बात हुई कि हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड, जब हवन कुंड बनाने की बात हुई तो हुआ कि भाई हवन कुंड कितने एंगल पे बनेगा, कितने एंगल पे क्या काटोगे समथिंग, तो रियलाइज होने लगा कि नहीं हवन कुंड वगैरह में और ज्ञान चाहिए। या तो हवन कुंड वगैरह में हमको और ज्ञान चाहिए, तो देन हवन कुंड बनाने के लिए स्पेशली बात हुई कि हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उस पर किताबें लिखी जाने लगी। एंड फ्रॉम हेयर वी हैव वन नेम सुलवा सूत्र। तो सुलवा सूत्र लिखे जाने लगे। सुलवा सूत्र ये भी हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे लेटर वैदिक जो है लिटरेचर की। तो सुलवा सूत्र की हम बात करते हैं कि देयर इज सुलवा सूत्र, राइट। आई एम नॉट श्योर कि मैंने इस बैच में पढ़ा है कि नहीं, लेकिन हाँ जो है सुलवा सूत्र इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर लेटर वैदिक लिटरेचर। तो 5th सेंचुरी बीसी समवेयर अगेन इसी पॉइंट पे 5th सेंचुरी बीसी के आसपास हमें दिखाई दे रहा है कि देयर आर बुक्स लाइक सुलवा सूत्र जो कि बात करती है मेजरमेंट की। सिमिलरली देयर आर मोर बुक्स 2nd सेंचुरी बीसी तक जाते जाते देयर आर मोर बुक्स, जैसे कि जो है देयर इज अपस्तंबा लिखते हैं अबाउट की हवन कुंड कैसे बनेगा, आल्टर्स, राइट। ये लिखते हैं अबाउट जो है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये जो सारा हम लोग जो है कभी पढ़ते थे 10वीं में कि हाँ जो है एंगल्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा ज्ञान हमको कहां दिखाई देता है, हमको यहां पे दिखाई देता है। सिमिलरली आर्यभट्ट के दौरान अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ही टॉक्स अबाउट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट है ना, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह कैसे निकालेंगे, ये सारा हमको यहां पे दिखाई देता है। तो इनके टाइम में, आर्यभट्ट के टाइम में जो है ट्रिग्नोमेट्री, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल समवेयर आल्सो डिनोट्स कि हाँ भाई यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हो रहा है। अब जन्म हो रहा है कि इसके पहले भी कुछ जानते थे, राइट है ना, हमें नहीं पता, बट हाँ समवेयर यहां से पॉपुलर हो जाएगी आफ्टर आर्यभट्ट, यस ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो कमिंग ओवर हियर। तो कमिंग बैक तो मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो है हमें इसका ज्ञान था। हमने अभी बात करी कि हड़प्पा में भी रहा होगा। सुलवा सूत्र की हम बात कर रहे हैं। 2nd सेंचुरी बीसी में हम अपस्तंबा की बात कर रहे हैं जिन्होंने काफी कुछ लिखा है अबाउट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अबाउट कि किस तरीके से जो है सैक्रिफाइसेस का आल्टर बनाओगे, राइट, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल की बात करी। प्लस आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है विच इज टेक्निकली ओरिजिन ऑफ कंसिडर्ड एज ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
अनदर थिंग इज, इनका आर्यभट्ट की एक और किताब है सूर्य सिद्धांता, राइट है ना, सूर्य सिद्धांता। तो इट इज अबाउट एस्ट्रोनॉमी। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। एस्ट्रोनॉमी में देयर आर टू मेन राइटर्स। आप कहेंगे सर किस समय में, अभी समझ में आ जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमी देखो पीछे से ही डेवलप हो चुकी है, पीछे से ही शुरुआत हो चुकी है, बट मेजर डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी हैपेंड अंडर टू राइटर्स या टू स्कॉलर्स कहना चाहिए। वन इज आर्यभट्ट, और उसके 100 साल बाद, दिस इज 5th सेंचुरी, एंड उससे 100 साल बाद वी हैव वराहमिहिर, दिस इज 6th सेंचुरी। दीज आर टू मेन स्कॉलर्स जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी एकदम से मचा दिया है एस्ट्रोनॉमी में, राइट जैसे आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट टॉक्स अबाउट, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि आर्यभट्ट की एक किताब है विच इज आर्यभटिया। आर्यभटिया टॉक्स अबाउट, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि ट्राइंगल का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है ना, ऐसे बनाते थे हम लोग मैथ्स में, ट्राइंगल का एरिया। आर्यभटिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट जो है पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, राइट है ना, ध्यान से सुनिएगा ये बातें। पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, देन सोलर और लूनर इक्लिप्स क्यों होता है तो पता है, राइट लेकिन क्यों होता है ये बात इन्होंने क्लैरिफाई करी कि ये रीजन है। प्लस ही कैलकुलेटेड सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट कि अर्थ की सरकमफरेंस ऑफ इन्होंने बता दी, और इसके पीछे इन्होंने कोई बहुत ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि हाँ मेरी समझ के हिसाब से इतनी होनी चाहिए, इट इज मोर अपॉन स्पेकुलेशन विच इज ऑलमोस्ट करेक्ट, राइट। तो सरकमफरेंस ऑफ अर्थ भी इन्होंने बता दिया है। प्लस इन्होंने कहा कि जो सन है, सन इनके हिसाब से स्टेशनरी है, और अर्थ जो है, अर्थ उसका चक्कर लगा रहा है, राइट। सिमिलरली इनकी जो एक किताब है विच इज द मोस्ट फेमस बेस्ट बुक ऑन दिस इज सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत जो है वो एक्चुअली इन्होंने दिया है कि सन की पोजीशन के हिसाब से सारा सिद्धांत एंड ऑल, कि क्या किधर कहां है, क्यों हो रहा है समथिंग। तो सूर्य के बेस पे सिद्धांत, राइट है ना, कि हाँ सन को सेंटर मान के सारा सिद्धांत क्रिएट करना इज सूर्य सिद्धांत। ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहीं पे एक और बात वापस लिख दें कि हाँ जो है यूज ऑफ डेसिमल, पहले भी कहा हमने, क्या इनको जीरो का आइडिया है, इनको जीरो का आइडिया भी है, राइट। तो यूज ऑफ डेसिमल दोनों ही चीजें जो है, यूज ऑफ डेसिमल एंड जीरो दोनों ही चीजें, बट यूज ऑफ डेसिमल और जीरो ये दोनों ही चीजें इंडिया में बहुत इसमें आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा कोई रिसर्च, ऐसा कोई यूजेज, ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक है कि हाँ इसके बाद अरब ही है जो इसको प्रॉपरली यूज करेंगे, अरब से यूरोप जाएगा, यूरोप में यूटिलाइजेशन होगा, बट नॉट इन इंडिया। तो डेसिमल सिस्टम और फिर आपका जो है यूज ऑफ जीरो, दिस इज मोर लाइक कि हमसे पहले अरब फिगर आउट कर देंगे एंड दे विल कंट्रीब्यूट मोर टू दिस। अनदर थिंग इज वराहमिहिर। तो 100 साल बाद आए वराहमिहिर, राइट वराहमिहिर। तो वराहमिहिर आल्सो टोल्ड अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले कुछ किताबें, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ वराहमिहिर, इंपॉर्टेंट किताबें अगर हम देखें वराहमिहिर की, तो एक किताब है बृहत संहिता। देन देयर इज बृहत जातका, जैसे जातक स्टोरीज हम सुनते हैं, तो बृहत जातका। ऐसे ही कि एक बड़ी किताब है और एक छोटी किताब है, क्रैश कोर्स, लघु जातका, राइट। सिमिलरली देयर इज पंच सिद्धांतिका, जिसमें वन ऑफ द सिद्धांता ही हैज फॉलोड इज सूर्य सिद्धांत, बट उसके अलावा उन्होंने और भी जो है सिद्धांतों को फॉलो किया है। तो पंच सिद्धांतिका, जिसके बेसिस पे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की किताब लिखी है। एंड देयर आर मोर बुक्स, ऐसा नहीं इतना ही है, बट देयर आर मोर। So a lot of things were told by Brahmagupta, right? For example, he told us that Brahmagupta, so he told us a lot of things. For example, moon rotates around earth, moon rotates around earth, right? दूसरा he told us कि earth
रोटेट्स अराउंड सन, राइट। प्लस प्लस जो है यहां पे उन्होंने ग्रीक्स जैसे सिद्धांतों में यूज किया, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत था, तो उसमें ग्रीक सिद्धांत भी उन्होंने फॉलो किए। तो इन्होंने ग्रीक वर्ग का इस्तेमाल किया है, ग्रीक वर्क्स के द्वारा इन्होंने बताया है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। बट इसके साथ साथ इन्होंने और भी काफी कुछ ऐड किया है, एडिशन मैं अलग लिख रहा हूं। इसके अलावा वराहमिर का कुछ और कंट्रीब्यूशन भी है, विच इज लाइक कि हाँ जो है ही हैज, वराहमिर कंटिन्यू करते हैं इस पॉइंट से। यू कैन ऐड, अगर आपके पास जगह है तो यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं जो है आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी के आगे लिख रहा हूं। तो वराहमिर का कंट्रीब्यूशन, फर्दर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वराहमिर ऑल्सो राइट्स अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बात हमको उस समय क्या फ्लोरा फौना, राइट, इन सब चीजों के बारे में बताएगा। क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफिकेशन, विच विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर द एग्रीकल्चरल नॉलेज, राइट। एग्रीकल्चरल नॉलेज में हमको हेल्प करेगा ऐसा। सेकेंड जो है ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट सोशल मैटर्स, इंस्ट्रक्शन फॉर सोशल मैटर्स। हालांकि इसको फॉलो बहुत ज्यादा नहीं किया, बट शादी ब्याह में कैसा होना चाहिए, मैट्रिमोनियल एनॉल, परफ्यूम कैसे बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। तो इंस्ट्रक्शन फॉर सोशल मैटर्स, इन्होंने ये बातें भी कही। सोशल मैटर्स जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है शादी, राइट, है ना, कि हाँ शादी ब्याह के बारे में, शादी जोड़ा कैसे बनाए, ऐसा कुछ। प्लस इन्होंने बताया कि कहाँ पे घर बनाना चाहिए, साइट्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। दिस विल बी हेल्पफुल कि हाँ आगे जाके नया सेटलमेंट कहाँ हो, राज्य को अगर नया सेटलमेंट बनाना है तो कहाँ पे बनाना है। दिस विल बी सुपर हेल्पफुल, दिस नॉलेज विल बी सुपर हेल्पफुल देयर। प्लस इनका ऑब्जर्वेशन ऑन जो है ऑन सीजन्स एंड वेदर, कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे जाड़े होंगे, इतने महीने होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दिस विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चरल कैलेंडर। और अगर एग्रीकल्चरल कैलेंडर का आइडिया है तो कब हमको बुआई करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, ये सारी चीजें हम इससे डेवलप कर पाएंगे। प्लस ये भी कहते हैं कि हाँ नीड्स अपडेशन, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा परफेक्ट कैलेंडर कुछ होता है, आपको करंट सीजन या प्लैनेट्स की मूवमेंट के हिसाब से कि हम कहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ है, उसके हिसाब से you'll have to update this calendar. This calendar is not static, it is dynamic. प्लस एक और जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा इनका इज कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी प्लस एस्ट्रोलॉजी की भविष्य बताया जा सके, तो एस्ट्रोनॉमी कम एस्ट्रोलॉजर है कि हाँ इसके बेसिस से भविष्य भी बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिस लेड टू राइज ऑफ ज्योतिष, है ना, ज्योतिषी एक पोस्ट होने लग गई सरकार में, जो है राजाओं के पास एक प्रॉपर पोस्ट है ज्योतिष, एक ऑफिस है ज्योतिष जो है इन मिडिवल टाइम्स। प्लस हम वैसे भी देखेंगे कि हाँ ज्योतिष विद्या काफी ग्रो करेगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग्स, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी भी ग्रो करेगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग्स, यस। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट इसी में और ऐड करते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं जो है एस्ट्रोनॉमी की, राइट, है ना। एस्ट्रोनॉमी, वराहमिर और इनकी बात करी हमने, आर्यभट्ट की बात करी। इसी में एक और जो डेवलपमेंट लेटर ऑन हुआ, लेट मी राइट दैट एज वेल टू कंप्लीट दिस डिस्कशन। एक और जो डेवलपमेंट दूसरे जो बड़े फिलोसफर हुए वो थे ब्रह्मगुप्ता, राइट, ही इज इन 7th सेंचुरी, है ना। तो तीनों ऐसे ही आर्यभट्ट, वराहमिर, एबीबी, राइट, आर्यभट्ट, वराहमिर और ब्रह्मगुप्ता। तो ही इज नोन फॉर मेजरमेंट ऑफ एग्रो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। तो इनका जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कशन है, इट इज मोर अबाउट कैलकुलेशन, इट इज मोर अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड, कि हाँ इसको हम एग्रीकल्चर में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें मैं कह रहा था कि जीरो वॉज ऑल्सो यूटिलाइज्ड, जीरो इन कैलकुलेशंस, राइट, जीरो को भी इस्तेमाल किया गया है इन कैलकुलेशंस में। तो दिस वॉज ब्रह्मगुप्ता इन 7th सेंचुरी। तो खैर हमने बात करी जो है सूर्य सिद्धांता की, हम बात कर रहे थे जो है आर्यभट्ट की, और आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में भी है, जिससे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज सूर्य सिद्धांता।
राइट है ना, सूर्य सिद्धांत था। ओके, देन हम बात कर रहे थे जो है आर्यभट्ट का बाकी, आर्यभट्ट और वराहमिहिर का बाकी कंट्रीब्यूशन। आर्यभट्ट ने क्या क्या बताया है, तो लूनर और सोलर इक्लिप्स, सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ, सन स्टेशनरी, राइट, आर्यभट्टिया है उनकी किताब का नाम, तो आर्यभट्टिया ऑफ आर्यभट्ट, राइट। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं वराहमिहिर की, जो 100 साल बाद आए, मतलब नेक्स्ट सेंचुरी में आए, राइट, जिसकी बहुत सारी किताबें हैं, बृहद संहिता, लघु संहिता, राइट, लघु जातिका, बृहद जातिका, राइट, ऑल दीज बुक्स, जिसमें अगेन उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई, लाइक मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अप्लाइड फील्ड में हमने बात करी बाद में जो है ब्रह्मगुप्त की भी, कि ब्रह्मगुप्त इज रिलेटेड टू एग्रो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एप्लीकेशन। सिमिलरली नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मेजर जो डेवलपमेंट हुआ है, राइट, इट इज मोर अबाउट कलर्स। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि डाइंग काफी इंपॉर्टेंट रही है, तो डाइंग वाज वन डेवलपमेंट कि हमने डिफरेंट कलर फिगर आउट कर दिए, प्लस स्टील डेवलपमेंट भी तो केमिस्ट्री ही है। हाँ, तो स्टील का डेवलपमेंट पीछे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। बाय द वे, वन ऑफ द कलर जिसके लिए इंडिया को जाना जाता है इज ब्लू, स्पेशली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिगो। तो इंडिगो इतना यू कैन से इंपॉर्टेंट है, राइट, इवन इन द मॉडर्न टाइम्स इंडिगो वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डाई अवेलेबल, राइट। और ब्रिटेन पागल था इस इंडिगो को लेके कि हाँ, हमें कपड़ा बनाना इंडिगो को यूज करने, तो इसीलिए इंडिगो पे अच्छा खासा खर्चा हुआ है, राइट है ना। इंडिगो रिबेलियन के आपने नाम सुने होंगे कि इंडिगो जबरदस्ती लोगों से उगवाया जा रहा था, किसानों ने विद्रोह कर दिया इंडिगो के चक्कर में कि यार इतना इंडिगो क्यों उगवा रहे हो, है ना। कभी कभी अच्छा होना भी बुरा होता है कि हम इतने अच्छे थे कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया उसी चक्कर में कि हाँ इतने अच्छे हो तो उगाओ और उगाओ, तो जबरदस्ती करने लगे हमारे साथ, तो इंडिगो रिबेलियंस हुए हैं 1859-60 में। हम देखते हैं कि हाँ इस तरह का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज मेडिसिन। देखो मेडिसिन में दो ही नाम है मेनली, राइट। कहानी शुरू होती है अथर्ववेद से कि पहली बार जो है हमें जो डेवलपमेंट दिखता है मेडिसिन का, डू वी हैव स्पेस ओवर हियर, यही पैड करते हैं मेडिसिन। तो मेजर डेवलपमेंट डिस्कशन जो है वी हैव सीन विच इज अबाउट साइंस एंड मैथमेटिक्स। मेडिसिन में अगर हम देखें तो मेडिसिन में सबसे पहले जो नाम हमको दिखता है इस मेडिसिन, इस साइड में लिख रहा हूं मैं, तो मेडिसिन में सबसे पहला नाम दिखता है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में कुछ 99 डिजीजेस की बात करी है, उनको क्योर करने की बात करी गई है। तो पहली बार मेडिसिनल डिस्कशन हमको यहां पे दिखाई देता है। नाउ अगेन अंडरस्टैंड कि दिस इज डिस्कशन, दिस इज अबाउट कि हाँ हमारे पास ऐसी ट्रीटीज है, बट क्या हमको मेडिसिनल नॉलेज इसके बियॉन्ड भी है? यस ऑफ कोर्स। जो ट्राइबल नॉलेज होती है, ट्राइब्स क्योंकि जंगलों में रह रहे हैं, ट्राइब्स जंगल के साथ रह रहे हैं, नेचर के साथ सिंक में रह रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है कि हाँ भाई जो है यहाँ से ये इस बूटी में ये होगा, इस बूटी में ये होगा, चोट लग जाएगी, ये लगा लो। जैसे आप बेयर ग्रिल्स को देखते हो कि जंगलों में है तो वो कहता है ये वाली घास खा सकते हैं, ये घास नहीं खा सकते, चोट लग जाए ये खा लो, इसमें जहर होता है, राइट, इससे खुजली हो जाएगी, ये चीज उसको पता है। तो वैसे ही जो ट्राइबल अंडरस्टैंडिंग है, वी ऑलवेज न्यू कि हाँ इन पत्तियों से, इन हर्ब से क्या होता है समथिंग। अब ऐसा हमें एकदम साइंटिफिकली नहीं हम कह सकते कि इसमें ये वाला केमिकल होता है, ये मेडिसिन होती है समथिंग, बट आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारी मेडिसिन जो होती है, होम्योपैथी आप देखिए, होम्योपैथी में आप जो है नाम सुनेंगे कल्केरिया फास। कल्केरिया फास इज नथिंग बट जो है कैल्शियम फॉस्फेट समथिंग, राइट है ना। तो क्या है कि हाँ वो केमिस्ट्री से ही या इन्हीं चीजों से निकल रहा है, बहुत सारी चीजें उनके जो है प्लांट अर्क से निकलती हैं। तो आज भी बहुत सारी मेडिसिन जो आप देखेंगे वो प्लांट्स वगैरह से ही निकल रही हैं। तो द पॉइंट इज कि ये प्लांट्स का आइडिया, फ्लोरा और फौना का आइडिया हमको बहुत पहले से था, राइट, वी हैड दिस आइडिया। अथर्ववेद में हमको पहली ऐसी राइटिंग मिलती है जिसमें बात करा गया है, बट अथर्ववेद में जो है यू कैन से जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि यहाँ पे मैजिक और चार्म्स की बात हो रही है, राइट। इट इज नॉट अ साइंटिफिक, इट्स नॉट प्योरली साइंटिफिक ट्रीटीज, राइट, इसमें मैजिक और चार्म की बात होने लग रही है, इसीलिए जो है अथर्ववेद को हम लोग जो है थोड़ा सा उतना कंसिडर नहीं करते। बड़ा डिस्कशन जो हमको देखने को मिलता है, बड़ा डिस्कशन हमको देखने को मिलता है इन द टाइम्स ऑफ so in the times of again second century BC somewhere, second century AD somewhere, कि we have these two जो है to second century AD somewhere we have these two scholars, one is Sushruत and one is चरक, right है ना। तो सुश्रुत और चरक का नाम लिखते हैं कि we have सुश्रुत एंड चरक। तो सुश्रुत एस से है तो सुश्रुत करेंगे सर्जरी, राइट। चरक है ना कि कुछ चरक जा रहा है, कुछ पीस दिया है, तो इट इज अबाउट मेडिसिन, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चरक। तो आज भी चरक इज स्टिल देयर फेमस। तो सुश्रुत इज अबाउट सर्जरी। आप देखेंगे कि सुश्रुत जो है ये अपना कुछ सर्जरी कर रहा है, ये बताते हैं कि हाँ कैटरैक्ट जो है मोतियाबिंद हो जाए तो क्या करना है,
राइट, कुछ और स्टोन डिजीजेस की बात करते हैं, बहुत सारी बीमारियों की बात करते हैं, और सर्जरी में कहते हैं कि कुछ 121 तरीके के इंप्लीमेंट हैं जिसको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, डिफरेंट इंप्लीमेंट, ऐसा प्लास बना दो, पेचकस बना दो, जो भी जो है इन्होंने क्रिएट किया, राइट, ऐसे 121 इंप्लीमेंट है। सिमिलरली चरक इज अबाउट इंडियन मेडिसिन, तो चरक संहिता जो है इज अबाउट इंडियन मेडिसिन, कि आपको कोई बीमारी हो जाए, टीबी हो जाए, राइट, फीवर आ जाए, लेप्रेसी है, मिर्गी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो क्या करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन की जानकारी है, राइट, है ना, कि हाँ जो है मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लोरा और फौना को यूज करके, प्लांट्स को यूज करके, राइट, है ना, हर्ब्स को यूज करके किस तरीके से मेडिसिन बनाई जा सकती है, राइट। आज भी ये यूजफुल है, आज भी क्या इस पर रिसर्च हो रही है, आज भी क्या इस पर जो है ट्रीटमेंट हो रहा है, यस, इट इज स्टिल देयर। सो दिस वाज अबाउट मेडिसिन। नाउ व्हाट अबाउट ज्योग्राफी। अगेन ज्योग्राफी में देखो हमने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, राइट, वी वर नॉट इनटू मैप्स, कि मैप बना दें, मैपिंग कर दें, राइट, मैपिंग एंड ऑल पे हम लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए आज भी आप देखिए स्टूडेंट्स का कमजोर जो पार्ट है इंडियंस में, राइट, सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं ज्योग्राफी को लेके, सर जो है इतना मैप पूछ लेता है, मैपिंग पूछ रहा है, कहाँ बनाए समथिंग, है ना, तो एक दर्द है हमारे डीएनए में, राइट, हमारे डीएनए में वो शायद घूम रहा है कि हम ज्योग्राफी को लेके थोड़ा सा जो है कपकपा जाते हैं कि हाँ जो है कैसे, पता नहीं, आपके लिए अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया, मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे भी अच्छी लगती है ज्योग्राफी, बट मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों में थोड़ा सा ज्योग्राफी का रहता है, थोड़ा सा अप्रीहेंशन टाइप का रहता है, स्पेशली मैपिंग टाइप की, हाँ मैपिंग, टेक्निकल टॉपिक्स बता दो, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, खूब मजा आ रहा है, खूब मजे में सुन रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स निकलेगा, लेकिन जैसे ही आप जो है थोड़ा डीप जाने लगते हैं, लोकेशनल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट, या फिर जो है आप बात करने लगते हैं, मैपिंग की बात करने लगते हैं, तो मैपिंग से इन लोगों को फीवर आने लगता है। तो फिलहाल तो ज्योग्राफी हमारा कोई बहुत कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में नहीं रहा, राइट, है ना। इनफैक्ट हम लोग सोचो ट्रेडिंग भी कर रहे थे, चाइना से ट्रेडिंग कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट, है ना, अरब के साथ ट्रेड हो रहा है, बट हमने कभी ये इंटरेस्ट नहीं लिया कि रास्ता कहीं ड्रॉ कर दें, राइट, है ना, रास्ता कहीं ड्रॉ कर दें, कितनी दूर है चाइना, कितनी दूर है जो है अरेबिया, ये सारा हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, अरे कितना भी दूर होगा, क्यों ही परेशान हो, चले जाएंगे, ऐसे करके हम लोगों का शायद कोई थॉट प्रोसेस रहा होगा कि जाना होगा देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, चले जाएंगे, राइट, है ना। आज भी जैसे पापा जो है अभी भी गूगल मैप्स वगैरह यूज करने को बोलो तो उन्हें भरोसा नहीं है, राइट, ऐसे गाड़ी से जा रहे हो, मैप लगा हुआ, पता है कि यहाँ जाना है, राइट, आगे जाके बाएं लेना है, लेकिन वो जब तक रुकवा के जो है खिड़की खोल के पूछ ना लें किसी से, भाई ये रास्ता किधर जाता है, क्या बाएं मुड़ना, हाँ अच्छा ठीक है, तब वो बताएंगे बाएं मुड़ना है, राइट, हमें पता है बाएं मुड़ना है, लेकिन हाँ उनका एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, मैप पे भरोसा नहीं है कि मैप से कुछ हो सकता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ भी है, राइट, एंशिएंट इंडिया से ही हम देखेंगे कि हम लोग ऐसा बहुत इंटरेस्ट कभी लिए नहीं कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, समथिंग, खाली एपिक्स और पुराणास में जिक्र मिलता है कि हाँ एक नदी है, पहाड़ है, तो जो एपिक्स हैं, पुराण हैं, उनमें जो है नदियों, पहाड़ों, जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स का जिक्र मिलता है, बट अदरवाइज बाकी सब चीज़ों में हम लोगों ने कभी बहुत जिक्र नहीं, बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लिया। जो यहाँ है ठीक है, अच्छी बात है, भगवान ने बनाया, वहीं रहने दो, है ना, ऐसा करके हम कुछ सोचते थे, राइट। स्पेशली नेविगेशन में भी या शिप बिल्डिंग में भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा कभी ऐसा रुझान नहीं रहा। हालांकि हड़प्पन टाइम से भी हम देखते हैं कि लोथल है, लोथल वगैरह सीज जो है ये ट्रेडिंग हो रही है मेलुहा से, नॉट मेलुहा, मेसोपोटामिया से, राइट, ट्रेडिंग हो रही है आपकी जो है पर्शियन गल्फ से, है ना, तो गल्फ एरिया मेसोपोटामिया से ट्रेडिंग हो रहा है, बट कहाँ सामान जा रहा है हमको क्या करना है, राइट, हमने ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट कभी लिया नहीं, तो हमारे पास ऐसा कोई मैप वैप नहीं है। इनफैक्ट इवन इन सातवाहना's टाइम वी हैड जो है शिप बिल्डिंग, वी हैड शिप्स, जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमई के सिक्कों में हमें सिक्स जो है वो मिलते हैं, शिप्स का जो है मोटिफ मिलता है, राइट। फिर चोलाज की इतनी अच्छी नेवी हुआ करती थी, राइट, बट चोलाज इज मेडिवल इंडिया, राइट। एनीवे, तो फिलहाल अब तक हम लोग का बहुत ऐसा शिप बिल्डिंग वगैरह में बहुत रुझान नहीं रहा, थोड़ा बहुत माइनर। सातवाहनास इज द यू कैन से एंशिएंट इंडिया में ओनली एग्जांपल्स, और स्पेशली बड़ी अंपायर नॉर्थ इंडिया में रही है। अब बड़ी अंपायर जैसे अशोका एंड ऑल दे वर मोर इन नॉर्थ इंडिया, तो नेवी एवी का उन्होंने कभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशानी ली नहीं। तो दिस वाज ज्योग्राफी। लास्ट टॉपिक इज आर्ट एंड लिटरेचर। नाउ आर्ट एंड लिटरेचर हम लोगों ने हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव सीन अगेन। अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ही चल रहा है प्रारंभ और संकल्प बैचेस में, राइट, है ना। तो यस, तो हम देखेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोगों का मतलब गजब ही रहा है, शुरू से ही गजब रहा है क्या। तो हड़प्पन टाइम से भी हम देखते हैं, इनफैक्ट बिफोर हड़प्पा ऑल्सो मेसोलिथिक वगैरह में हम लोग केव पेंटिंग की बात कर रहे थे, राइट। हाँ, केव पेंटिंग्स पहले भी रहा करती थी, केव पेंटिंग्स, राइट। हड़प्पा के टाइम में हमने देखा कि हाँ टेराकोटा वगैरह पे खूब टॉयज वगैरह बनाए गए हैं, स्टोन के स्कल्पचर्स, राइट, प्रीस्ट किंग वगैरह था,
ब्रोंज का जो है हमको डांसिंग गर्ल मिलती है, तो इट इज ऑलवेज देयर। तो इवन हड़प्पन टाइम्स हमें ऐसा दिखाई देता है ना। वेदिक एरा क्योंकि ट्राइबल है तो ऐसा कोई बहुत कल्चरल डेवलपमेंट हमको नहीं दिखता, बट वेदिक एरा के बाद जैसे जैसे महाजनपदास के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमको कल्चरल डेवलपमेंट दिखाई देता है। स्पेशली अशोका इज द पॉइंट जहां पे मेजर कल्चरल डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। अशोका के टाइम में ही हम बात करते हैं कि देयर इज पिलर कैपिटल्स, पिलर्स गढ़वाए हैं उसने, पिलर्स कैपिटल, प्लस देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। एक तो पिलर के ऊपर भी उसने जानवर बना दिया है, तो टेक्निकली मूर्ति बनाने की कला यहीं पे आ गई है ना। तो स्कल्पचर्स, और इसके अलावा स्कल्पचर्स में और भी कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल दीदारगंज की यक्षिणी, दीदारगंज की यक्षिणी, तो उस समय यक्ष और यक्षिणी की पूजा हुआ करती थी, तो दीदारगंज की यक्षिणी और भी बहुत सारे यक्ष एंड ऑल, राइट, इस समय के स्कल्पचर्स हमको मिलते हैं, राइट, स्टोन डिस्क, रिंग डिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट अशोका का एक और कंट्रीब्यूशन है विच इज केव। तो उसने केव, रॉक कट केव्स शुरू करी थी, रॉक कट केव्स। तो नागार्जुनी हिल्स, बराबर हिल्स में उसने पहली बार रॉक कट केव काटी और आजीविका सेक्ट को दे दिया। तो ऑल दिस कल्चरल डेवलपमेंट एक्चुअली स्टार्टेड विद अशोका ओनली। अशोका ने ही शुरू किया पत्थरों में सोचना कि हम पत्थरों में कुछ कुछ ड्रॉ करेंगे। यही स्कल्पचरल आर्ट, यही जो रॉक कट केव्स हैं, सातवाहनास के टाइम में हम देखेंगे कि कुछ नहीं तो 460 केव्स जो है बनाई गई हैं, इंक्लूडिंग अजंता। एंड अजंता विल कंट्रीब्यूट और कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। इवन गुप्ता के आगे, इवन पुलकेशिन का टाइम, तो पुलकेशिन के टाइम में भी हमको इसमें फोटोज दिख रही। इनफैक्ट अगली डायनेस्टी गुप्ता के टाइम में ही है, विच इज वकटकास। एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स इन अजंता। तो अजंता आर नोन फॉर पेंटिंग्स, बट ऐसा नहीं कि खाली पेंटिंग्स ही हैं। बुद्धिस्ट केव्स हैं, ऐसे 30 केव्स हैं, उसमें कुछ 2-4 केव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 9-10 हो गया, राइट, 19-26 हो गया। ये 4 केव, चैत्य केव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केव्स, राइट। और उसमें हम देखेंगे कि हाँ पेंटिंग्स भी मिल रही है हमको। इवन सतवाहनास के टाइम की पेंटिंग मिल रही है, वकटकास के टाइम की पेंटिंग मिल रही है। केव नंबर 26 हमें स्कल्पचर मिलेंगे, महापरिनिर्वाणा, देन जो है और मारा विजय, राइट। अ लॉट ऑफ स्कल्पचर्स विल फाइंड इन दी केव नंबर 26 इन द टाइम्स ऑफ वकटकास। प्लस इवन इन पुलकेशिन के टाइम में, पुलकेशिन के टाइम की भी फोटो हमको मिलती है, यस, पुलकेशिन 2, अजंता में फोटो बनी हुई है इसकी। तो अजंता इज नोन फॉर पेंटिंग। सो इस तरह का स्कल्पचरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। रॉककट जो है, रॉककट की कहानी आगे बढ़ती जा रही है। गुप्ता में उदयगिरी केव्स एक्सेट्रा, बहुत सारी केव्स और क्रिएट हो रही। तो गुप्ता के टाइम में भी बहुत सारी केव्स क्रिएट हो रही है, यस, उदयगिरी, बाघ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। आगे जाके और आगे जाएंगे और इसके भी आगे चले जाएंगे तो हमें जो है, हमें अजंता, ये एलोरा मिलने लग जाएगा, एलिफेंटा केव मिल जाएगा। तो देयर इज केव डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सिमिलरली स्कल्पचर की अगर हम बात करें तो स्कल्पचरल डेवलपमेंट स्पेशली ड्यूरिंग दिस मर्केंटाइल एरा, तो एक टाइम में जो मूर्ति बन रही दीदारगंज की यक्षिणी दिख रही है हमें, प्लस वहीं पे मर्केंटाइल एरा में हम देखें तो वी विल फाइंड कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ, अब ये सब क्या है देखो, आर्ट कल्चर पढ़ना है आपको ये सब। तो डेवलपमेंट ऑफ गांधारा स्कूल, तो एक गांधारा स्कूल क्रिएट हो रहा है, मूर्ति का एक मथुरा स्कूल क्रिएट हो रहा है, एक अमरावती स्कूल क्रिएट हो रहा है। तो ये भी यहीं से एमिनेट हो रहा है कि मूर्ति कला एक अशोका के टाइम में कुछ चालू किया था, बट वो फिर कुछ और ही कहानी बन गई, राइट। गांधारा इज नोन फॉर कि हाँ ये इसमें इंडियन कल्चर भी है, इसमें ग्रीक कल्चर भी है, हेलेनिस्टिक बोलते हैं, इसमें सेंट्रल एशियन कल्चर भी है। इन सब कल्चर से मिलकर बुद्धा की मूर्ति बन रही है। तो गांधारा कल्चर डेवलप हो रहा है, यस। मथुरा कल्चर डेवलप हो रहा है, यस। अमरावती कल्चर डेवलप हो रहा है, अमरावती अपना स्कल्पचर पेंटिंग स्कल्पचर डेवलप हो रहा है, यस। एंड देन आफ्टर दैट देयर विल बी मोर डेवलपमेंट। गुप्ता में सारनाथ कल्चर है, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। इवन दिस ब्रोंज कल्चर विल कंटिन्यू एंड वी विल फाइंड कि हाँ स्पेशली मेडिवल एरा में, पल्लवास के टाइम में भी हमको ब्रोंज मिलेगा और उसके बाद भी, तो हमें फिर यहाँ पे ब्रोंज मिलना चालू होगा पोस्ट गुप्ता में, ब्रोंज के स्कल्पचर, और उसके आगे भी हमको ब्रोंज स्कल्पचर और ज्यादा मिलते रहेंगे, राइट। तो इस तरह का आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता जा रहा है, यस। आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट इस तरीके से होता जा रहा है, राइट। तो अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं पिलर्स ऑफ अशोका कि हाँ ये मोनोलिथिक पिलर्स हुआ करते थे, मोनोलिथिक पिलर्स। तो इस तरीके का एक पत्थर है, इतना एक पत्थर है, एक पत्थर से पूरा शाफ्ट काटा गया है, राइट। एंड इट इज वेल पॉलिश्ड एज वेल। और जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हमको दिखता है सारनाथ का ये पिलर है ना, हमारा नेशनल एम्बलम भी है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कि हाँ उस समय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हुआ करते थे, है ना, ऐसी पॉटरी हुआ करती थी, वो भी पॉलिश होती थी, ये भी पॉलिश्ड है, राइट। तो मॉडर्न पिलर्स। इसके अलावा हमने बात करी अजंता केव्स, तो अजंता केव्स, तो ऐसे ही आपको स्कल्पचर मिलेंगे और बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेगी। पीछे भी एक पेंटिंग हमने देखी थी,
राइट है ना। तो लॉट ऑफ नरेशन, लॉट ऑफ स्टोरीज यू विल फाइंड इन अजंता। तो इस समय जो बनाया जाता था, ये पेंटिंग या स्कल्पचर जो बनाए जाते थे, दे वर बेस्ड अपॉन आइदर ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा की लाइफ के ऊपर कोई मूर्ति बना दी, या फिर जो है कोई बोधिसत्वा बना दिए, बोधिसत्वा। देन जातक कहानियां बहुत फेमस थी बुद्धिज्म में, तो जातक कहानी कोई ड्रॉ कर दी, जातक स्टोरीज। या फिर कोई और बुद्धा से रिलेटेड, डिवोशन रिलेटेड, अशोका आया है, राइट, कुछ कह रहा है, रो रहा है, ऐसी कहानी जो है सारी हमने ड्रॉ करी है इन सारी गुफाओं में, राइट। नॉट ओनली इन अजंता बट इन अदर स्टोरीज एज वेल। इवन इन सांची एक और जो है डेवलप होगा, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा, राइट। तो स्तूपा डेवलपमेंट भी अशोक के टाइम में शुरू हुआ है, बट स्तूपा डेवलपमेंट बेस्ट हमको दिखाई देगा यहाँ पे, जहां पे हमको सांची दिखाई दे रहा है, राइट। सांची है, भरूच है, अमरावती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह का कल्चरल डेवलपमेंट होगा, यस, राइट है ना। तो हमने बात करी जनता की, गांधारा बता रहा था मैं आपको, गांधारा है ना, कि खाली वो इंडियन आर्ट नहीं है, मिक्स्ड आर्ट है, राइट। उसमें सेंट्रल एशियन भी है, हेलेनिस्टिक भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। ओके, प्लस इनफैक्ट जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, तो साउथ इंडियन टेम्पल कंस्ट्रक्शन पल्लवास के टाइम में स्टार्ट होता है। साउथ इंडियन टेम्पल कंस्ट्रक्शन विल इन्फ्लुएंस नॉट ओनली साउथ इंडिया बट ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी हमसे अफेक्टेड होगा, जैसे कंबोडिया का ये अंकोर वाट टेम्पल, राइट। हमारा कल्चर भी जा चुका है और हमारा कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी जा चुका है। जैसे हम लोग स्तूपा बनाते हैं, वैसे ही जावा में दिस इज बोरोबुदूर जावा, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा है ये बोरोबुदूर, राइट, बोरोबुदूर। इसका बेस्ट व्यू है, इसे ऊपर से आप देखोगे तभी आप लोगों को रियलाइज होगा कि वाओ, राइट, दिस इज अमेजिंग। तो बोरोबुदूर है, जावा में है ये। प्लस एजुकेशन साइड अगर हम देखें तो एजुकेशन में द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो समय डेवलप हो रहा है, तो एक तो तक्षशिला है, बट तक्षशिला में क्या है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ स्टोरीज हैं थोड़ी बहुत। बट वन ऑफ द डेवलपमेंट विच हैपेंड इन गुप्ता पीरियड इज नालंदा। नालंदा क्या है, नालंदा में हॉस्टल भी है ना, हॉस्टल है, मेस है, खाना बन रहा है, राइट। लोग आके नालंदा में रह भी रहे, राइट। तो दिस इज रेजिडेंशियल कम यूनिवर्सिटी, रेजिडेंशियल कम टीचिंग। तो रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूट है, बाहर से दूर से जो है लोग आ रहे हैं, चाइना से लोग आ रहे हैं कि हाँ जो है फाहेन चले आ रहे हैं, तो आपके जुनजांग चले आ रहे हैं कि हम नालंदा में जाके पढ़ेंगे। फाहेन नहीं, सॉरी, जो है जुनजांग, फाहेन के टाइम में जो है नहीं है ना। तो नालंदा में जो है आपके जुनजांग आ रहे हैं ना, जो है हुनसांग, तो हुनसांग आ रहे हैं, फिर सिंह आ रहे हैं, दोनों नालंदा में रहते हैं। एक कह रहा है कि यहाँ पे 10,000 मॉन्क्स रहते हैं, एक कहता है यहाँ पे 3,000 मॉन्क्स रहते हैं, राइट है ना। तो ऐसे हमारे पास स्कॉलर्स आ रहे हैं बाहर से जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं, ऐसा लेजेंड है कि नालंदा के गेट पर एक जो है द्वारपाल होता था, तो द्वारपाल नहीं कहते थे, द्वार पंडित कहते थे, क्या ज्ञानी आदमी है भाई ये। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बड़ा सिंपल सा था, है ना। आप जाके द्वारपाल से पूछे फॉर्म दो, क्या फॉर्म नहीं है साहब, राइट, मेरे कुछ सवाल है, जवाब दे दो तो एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आप द्वार पंडित के सवालों के जवाब दे दे तो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था, है ना। काश आज भी ऐसा हो रहा होता, राइट है ना, कि हाँ सिर्फ गेट कीपर के सवालों का जवाब देना है ना, तो लोगों का एडमिशन हो जाए, यस। So this is one of the जो है contribution in the field of education. Then lot of literature was written, बहुत सारे 3 वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए हैं, राइट। देन हम बात करें तो जो है ब्रह्मनास लिखे गए हैं, अरण्यकास लिखे गए हैं, उपनिषद हैं, पननी के अष्टाध्यायी का हमने एग्जाम्पल लिया, राइट। देन वेदांगास हैं बहुत सारे, पुराण लिखे गए हैं, एपिक्स लिखे गए हैं, राइट है ना, रामायण महाभारत भगवद गीता, ये सारा जो है इसी टाइम में जो है लिखा गया है। प्लस देर आर अदर राइटर्स एज वेल, जैसे कालिदास की एक अभिज्ञान शकुंतलम, राइट। अंग्रेज आए, इन्होंने पढ़ी, आंखें खुली रह गई, अरे क्या लिख दिया है भाई ये, राइट, इसको ट्रांसलेट वगैरह किया। बट देन कालिदास की और भी बहुत सारी किताबें, मालविका अग्निमित्रम है, कुमार संभव है, मेघदूतम है, राइट, रघुवंशम है। तो देर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑफ कालिदास विच आर इंपॉर्टेंट, राइट है ना, जो उन्होंने लिखी। बट इसके अलावा देर आर शूद्रक, राइट है ना, देर इज मृच्छ कटिका, है ना। तो ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं जो गुप्ता एरा में लिखी गई। हमने काफी डिस्कशन गुप्ता एरा में किया भी था, राइट। सो या तो लिटरेचर में भी काफी जो है डेवलपमेंट हुआ है इस एरा में, यस, काफी डेवलपमेंट हमको इस एरा में देखने को मिला है। इनफैक्ट मेडिवल में हमें ये डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। रीजन हमने बात करी थी जब हम लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि हाँ अब कलयुग आ चुका है, राइट, अब वर्णसंकारा नहीं हो रहा है, और लैंडलॉर्ड्स के राइज की वजह से रीजनलिज्म आ गया है, राइट। तो रीजनलिज्म की वजह से अब क्या है कि हाँ इतनी ग्रोथ, इतना पैटर्नेज, इतना पैसा भी नहीं है, और इस तरह से इतना लिटरेचर डेवलपमेंट, लिटरेरी डेवलपमेंट मेडिवल में हो ही नहीं रहा है,
राइट है ना। इसका ये रीजन, इसके सारे क्या हैं, इसके सारे रीजन इंटरनल ही हैं। राइट, इंटरनली हमारी रीजनल किंगडम्स क्रिएट होंगी, दोज हु आर नॉट वेरी वेरी पावरफुल। इतना कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, इतना इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, इतना कोई पैटर्नेज नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ जो है ये लिटरेरी डेवलपमेंट मेडिवल में नहीं देखता। ऐसा नहीं मेडिवल में किताबें नहीं हैं, बट इस तरह का जो है डेवलपमेंट, क्लासिकल डेवलपमेंट ऐसा हमको नहीं देखता। तो इसी के साथ हमने ये जो है पूरा सफ़र ख़त्म किया है एंशिएंट इंडिया का। आई होप जो है आपने इसे एंजॉय भी किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने पढ़ा है। राइट है ना। देखो, हमेशा मंजिल पे नज़र होना चाहिए, लेकिन जो है हमेशा रास्ते को एंजॉय भी करना चाहिए, वरना रास्ता बोरिंग हो जाएगा, डिप्रेसिंग हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फल की चिंता करते रहेंगे कि हाँ इससे हमें क्या जो है क्यों ही पढ़ रहा है, क्या ही रीज़न है, अगर यही सोचते रहेंगे तो यू विल नॉट एंजॉय द नॉलेज, यू विल नॉट अप्रिशिएट कि हाँ आप क्या सीख रहे हैं। और जब आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो वो आपके अंदर इनग्रेंड नहीं होगा तो कभी अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप रियल एप्लीकेशन करना चाहते हैं, राइट है ना, कि हाँ ये सारी चीज़ें सीख के आप अप्लाई कर सकें, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू अप्रिशिएट द नॉलेज। राइट, अब अप्रिशिएट का मतलब ये नहीं कि भटक जाएं और उसी में खो जाएं और उसी में ज्ञान पाने के लिए समाधि दे दें। राइट, ये भी नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट दिस मच अप्रिसिएशन कि हाँ दिस हैज़ सम स्टोरी, दिस हैज़ सम इंटरकनेक्शन, दिस हैज़ सम इंटरलिंकिंग, एंड पूरी बात को अगर आप समझेंगे तो फिर इसको आप एमसीक्यू, प्रीलिम्स, मेंस, जहाँ पे जो पूछेगा, अब तो मेंस में सवाल पूछ रहा है एंशिएंट इंडिया से, राइट, तो आप सब कुछ टैकल कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी कहानी में मैंने आपको ये इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकिंग थोड़ा एग्जॉस्टिव बनाया है पूरा कोर्स, लेकिन जो है आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, आपको एंशिएंट इंडिया का डर आपका खत्म हो गया होगा, एंड मुझे उम्मीद है कि सिमिलर बातें आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर पाएंगे। राइट, बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक, योर होल एक्सपीरियंस ऑफ द कोर्स। राइट, स्पेशली अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं तो आई वांट टू, अगर आप बाद में भी देख रहे हो, राइट, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाँ जो है आपने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। राइट है ना, ये पूरी तरह से लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिए हैं सारे और आप सीखे हैं। राइट, विद योर वॉट एवर फीडबैक यू हैव, राइट, डू लेट मी नो। प्लस एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि डू शेयर दिस होल सीरीज, ये वाली और स्पेक्ट्रम वाली। कोई भी आपसे पूछे एंशिएंट इंडिया कहाँ से पढ़ना है और अगर आप सेटिस्फाइड है इस कोर्स से, राइट, इस पूरे जो है एंशिएंट इंडिया के जर्नी से, तो देन प्लीज डू रेफर दीज 2 कोर्सेज टू एवरीवन। राइट, एवरीवन शुड गेट टू नो कि हाँ जो है यहाँ से पढ़ा जा सकता है, और जो सीरियस होगा वही पढ़ेगा। राइट, जो सीरियस नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। राइट है ना, ये आपने देख लिया होगा, एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि शुरू में जो है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यूज़ आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है 3000, 4000 व्यूज़ आते हैं, बिकॉज लोगों का मोटिवेशन भी थोड़ी देर के लिए होता है। जब शॉर्ट देखा है ना, देखा कि हाँ नया शुरू हो रहा है, बड़ा मोटिवेट हो गया, कर देंगे, मचा देंगे। राइट, बट कंसिस्टेंसी हर किसी के बस की बात नहीं है, तो हर कोई लास्ट तक पहुंचेगा नहीं। राइट, इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हर कोई नहीं पहुंचेगा। रीज़न, क्योंकि इसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। राइट, इतना पेशेंस, इतना जो है कंसिस्टेंसी हर किसी में नहीं होती, और इसीलिए जो है हर कोई सेलेक्ट भी नहीं होता। राइट, समझिएगा बात को। इसीलिए आपका कंपटीशन उनसे ही है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे है ना। ये नाम देख लो जो कमेंट कर रहे हैं। राइट, यही वो लोग हैं जो सीरियस हैं और ये कुछ ना कुछ करेंगे, यूपीएससी ना सही कुछ और करेंगे, बट दे विल डू समथिंग इन लाइफ, एंड बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड एंड दे हैव रीच्ड दिस, नॉट लाइक कि हाँ ये कोर्स जो है टेस्टिमनी है या फिर जो है लिटमस पेपर है, बट दिस शोज कि हाँ यू आर कंसिस्टेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम वेरी श्योर कि आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी हम लोग फोकस करेंगे अपनी स्पेक्ट्रम वाली सीरीज पे, तो यहाँ से मेरा ज़्यादा फोकस जाएगा स्पेक्ट्रम पे, बट साथ ही साथ जो है आई विल स्टार्ट समथिंग जो है एल्स एज वेल अलॉन्ग विद इट, सो डैट हम जर्नी में कुछ और बातें ऐड कर सकें और मैं आपको और थोड़ा सा आगे वाली एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकूँ। तो बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द अदर वीडियोज। बाय, टेक केयर एंड गुड डे।